قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मोहतरम सामीन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, जलीलुल क़दर उलमाए कराम, खुतबाए इज़ाम, नात ख़्वाह हज़रात, दानिशवरान कौम व मिल्लत, मुहिब्बान अहले सुन्नत, अल्लाह तबारक व तआला का ये लाख लाख शुक्र एहसान है उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज वर्षा महाराष्ट्र की इस बाबरकत ज़मीन पर हुज़ूर सय्यदुना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अताए रसूल हिंदल वली सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में हम सब को यहाँ पर जमा होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसके प्यारे महबूब औलिया से मुहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र बजा लाएँ कम है कि परवरदिगार ने हमें अहले सुन्नत वल जमाअत में पैदा किया और प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने वाले, अहले बैत अतहार से मुहब्बत करने वाले, सरकार गौसुल आज़म की 11वीं करने वाले और सरकार गरीब नवाज़ की फ़ातिहा करने वालों में अल्लाह ने हमें पैदा किया। प्यारे दोस्तों, ये जो दौर है ये पुरफितन दौर है, इख्तिलाफ़ात का दौर है, इंतशारात का दौर है। ज़लालत व शरारत इस दौर में सर चढ़ के बोल रही है और ऐसे दौर में ईमान को संभालना ये मोमिन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे पास हम देख रहे हैं कि कभी किसी के ख़ानदान में किसी का मामू गुस्ताख और बेअदब हो जाता है तो किसी का चचा बेअदब हो जाता है, गुस्ताख हो जाता है।
और कोई इतना बदनसीब होता है बेचारा कि उसका बाप ही खुद गुस्ताख व बेअदब हो जाता है, तो किसी की औलाद जो है गुमराह व बदअक़ीदा हो रही है। अब अगर सब अच्छा है तो फिर आखिरी में शैतान अपना ऐसा पैंतरा खेलता है कि सारे अच्छे लोगों को ले जाता है, किसी बदअक़ीदा लड़की से उसका निकाह करा देता है। अब उसका पूरा ससुराल गुमराह है, बदअक़ीदा है। अब ये बेचारा शरीफ आदमी दामाद बन गया और अब इसको गुमराहों की सोहबत में, बदअक़ीदों की सोहबत में, शरीरों की सोहबत में रहना पड़ रहा है। तो ऐसे दौर में इन हालात में ईमान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज कुछ ऐसी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा ताकि हर फितने के दौर में ईमान बचाना हमारे लिए अल्लाह के फ़ज़ल से, उसके हबीब के सदक़े में आसान हो जाएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, ईमान उन्हीं लोगों का बर्बाद होता है जिनकी नज़र दुनिया पे होती है। जो लोग दुनिया पे नज़र रखते हैं वो अपने ईमान को खो बैठते हैं, लेकिन जिनकी नज़र आखिरत पे होती है, अल्लाह और उसके रसूल पे होती है, उनका ईमान सलामत रहता है। आपको हमेशा यही सोचना है कि भाई मुझे मरने के बाद ख़ब्र में प्यारे मुस्तफ़ा को चेहरा दिखाना है। आपको ये सोचना है कि आपको हुजूर को चेहरा दिखाना है। ज़रा बोलिए क्या करना है, ज़रा बोलिए ना। हाँ, हुजूर को चेहरा दिखाना है। आपको अल्लाह के सामने जवाबदाह बन के खड़ा रहना है। अल्लाह आपसे हिसाब लेगा, अल्लाह आपसे पूछेगा, आपको हिसाब देना है और आपको जवाबदाह रहना है। अल्लाह के दरबार में भी आपको हाजिर होना है, प्यारे मुस्तफ़ा के दरबार में भी आपको हाजिर होना है। तो अब आप ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मैदान महशर होगा, आपको हुजूर के रूबरू खड़ा किया जाएगा, खबर होगी, आमिना के लाल की आमद होगी, हुजूर का जलवा दिखाया जाएगा। तो क्या हम ये चेहरा लेकर हुजूर के सामने जाएंगे? हमसे मुराद कोई बदअक़ीदा क्या ये चेहरा लेकर जाएगा हुजूर के सामने कि वो पूरी ज़िंदगी हुजूर की गुस्ताखी करता रहा, हुजूर के इल्म गैब का इनकार करता रहा, हुजूर के हाजिर और नाजिर होने पे बहस करता रहा? क्या ये मनहूस चेहरा लेके हुजूर के दरबार में जाएगा कि वो हुजूर की नात पढ़ने को शिर्क व बिदअत का नाम देता रहा? क्या ये चेहरा लेकर हुजूर के सामने जाएगा कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद मनाने वालों पे वो जो एतराज़ करता रहा, फितने मचाता रहा, इंतशार करता रहा, हुजूर की जलसे, हुजूर की अजमत के जलसों की बात आती थी तो वो उसको बिदअत और शिर्क के नाम देता था, नाजायज़ और हराम होने का नाम देता था, इस्लाम के खिलाफ, कुरान और हदीस के खिलाफ कहकर हुजूर के जिक्र के जलसों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म कोशिश किया करता था? क्या ये चेहरा लेकर हुजूर के सामने जाएगा कि वो हुजूर के अहले बैत के साथ दिलों में बुग़्ज़ रखता था, इमाम हुसैन को गलती पे मानता था, सय्यदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा के जिक्र करने में उसको चिड़चिड़ाहट, मौला अली की उसको शान और अज़मत बयान करने में बेजारगी महसूस होती थी? क्या ये मनहूस चेहरा लेकर हुजूर के सामने जाएगा? क्या ये बदबख्ती वाले अमाल लेकर अल्लाह के दरबार में जाएगा? तो जब आपकी नजर आखिरत पे पड़ेगी, अल्लाह और उसके रसूल पर पड़ेगी, तो फिर आप कभी जिंदगी में बदअक़ीदा नहीं हो सकते। एक साहब ने मुझे क्या किया, एक वीडियो भेजा जिसमें एक दरगाह है, दरगाह के पास पूरी जिहालत हो रही है, शरारत, अजीब व गरीब नाजायज़ हरकतें, अजीब व गरीब दीवाने कामा हो रहे हैं। मैं भी देख के वीडियो 4 मरतबा अफसोस करा, कितने ख़तरनाक लोग पैदा हो गए सुन्नियों में। बोल के सुन्नियों में बहुत ख़तरनाक लोग हैं, आप लोग नहीं मालूम है? आप लोग अच्छे शरीफ लोग हैं बोल के आपको नहीं मालूम, वरना सुन्नियों में इतने ख़तरनाक लोग हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो अजमेर में भी एक बड़े मियाँ की वीडियो वायरल हुई थी, छू बोल कहता ले लेगा, हाथ निकाले, फूल निकाल देने। और हमारे हौले सुन्नियाँ, अरे अल्लाह का वली अजमेर में, बोले लो गम्मत। मैं बोला अरे हौले, उन्हें अल्लाह का वली नहीं होता, उसकी सूरत देख, उन्हें 3 महीने से पानी नहीं नहाया उन्हें। अल्लाह का वली ऐसा नहीं रहता, वली बोले तो उससे नमाज़ों का इजहार होता, वो जो रोज़े रखे हुए रहता, कुरान की तिलावत करे हुआ रहता, शरीयत का पाबंद रहता। अगर उन्हें मजजूब नहीं है तो उन्हें शरीयत का मुहाफिज होकर ज़िंदगी गुजारता। उन्हें वली ऐसे हौले शौले घावड़ लोगों को वली नहीं बोलते।
हम जिसको चाहे उसको जो है बना लेते, तो हमारे पास भी एक जहालत है। तो मैं उनको बोला, मियाँ क्या मतलब है तेरा ये वीडियो देखने का, तो सुबह सुबह मेरे नींद ख़राब कर दिया, दिमाग ख़राब कर दिया, कहीं को भेजा ये वीडियो? तो बोले मौलाना आप जो दरगाहों की तायीद कर रहे ना, ये देखो दरगाह। अरे मैं बोला हौले, तेरे को जा जाके इन्हीं मिला पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में 50,000 दरगाह है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। पूरे वलियों को छोड़ दिया, बुजुर्गों को छोड़ दिया, अल्लाह वालों को छोड़ दिया। मैं बोला देख मियाँ, हम लोग दरगाह का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो नाचने वाले जाहिलों से नहीं है। नाचने वाले जाहिलों का नाम दरगाह, या इसका ये नाचना, ये गाना, ये फिरना, ये उछलना, ये कूदना। मैं बोला हौले तू फिर भी लोग अच्छे हैं। बास दरगाह को मैं तेरे को लेकर तो ऐसे ऐसे औरता तेरे को मिलते, उछल के मारी तो 3 फीट जाके दूर गिरता तू। अभी तेरे को नहीं मालूम, तू दरगाह को आया नहीं, अभी जलवे नहीं देखा तू। उसकी आंख पे शैतान रहता, उन्हें दरगाह में, उन्हें घर में अच्छी रहती, पकाती खाती मस्त रहती, दरगाह को जाके जो जलवा दिखाती, बेटा तू दिख नहीं सकता, तेरी तहारत टूट जाती वहां पे, 3 दिन तक तेरे को नींद नहीं आती, ऐसे जलवे रहते। मगर इसका ये जो है, इसको दरगाह नहीं कहते। ये नाचने वालों से, ये गाने वालों से, ये उछलने वालों से, ये कूदने वालों से दरगाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दरगाह का ताल्लुक उस साहिबे मजार से है जो मजार के अंदर लेटा हुआ है। अरे वो जो लेटा है वो है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नमाज को खजा होने नहीं दिया है। वो जो लेटा है ये वो है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक सांस भी अल्लाह के जिक्र के अलावा नहीं गुजारी है। अरे वो जो लेटा है वो इतनी शान और अजमत वाला है, उसने जिंदगी इंसानों के बीच में गुजारी है, मगर उसने कभी किसी की दिल आजारी नहीं फरमाई है। दरगाह का कॉन्सेप्ट गुंबद से, मीनारों से, दीवारों से, आने वाली पब्लिक से, वहां होने वाले खैरखाही के कामों से या वहां होने वाली शरारतों से दरगाह का कॉन्सेप्ट नहीं है। दरगाह का कॉन्सेप्ट अल्लाह के वली से है। वो जो साहिब मजार लेटे हुए हैं उनसे दरगाह का ताल्लुक है, उनकी वजह से हम वहां तशरीफ ले जाते हैं। ये नाच रहा, इन्हें हौला है, फिर भी कपड़े पहन के नाच रहा। मैं बोला इसके कपड़े उतार दे, बोला भाई हमारे क्या ताल्लुक है भाई वो नाचने। आप क्या पूरे जाहिलों का क्या हम लोग गुत्ता लेके बैठे हुए? पूरी दुनिया के पागलों का, हौलों का, दीवानों का क्या उलमाए अहले सुन्नत गुत्ता लेके बैठे हुए हैं? हमारा क्या ताल्लुक है? सब नाच रहा, नाचने दो, नाचने से हमको क्या ताल्लुक है? बैठ के वहां कई ऐसे हौले हैं, लंबे लंबे जुल्फा छोड़ लिया, एक लुंगी पहन लेता है, कुर्ता डाल लेता काले रंग का, हाथ में गांजा लगा के मार लेते बैठता। शराब खाने में उतने खतरनाक लोग नहीं मिलते वहां जितने खतरनाक मिलते। हमारा क्या ताल्लुक है उनसे? अब उन्हें वहां कहीं को रहता, दुनिया का कोई आदमी उसको लगाने तैयार नहीं है, तो ये अल्लाह वाले हैं, सबको अपने दर पे बिठा के रख लेते हैं, इसलिए उन्हें वहां पड़े हुआ रहता। अजमेर को भी जाओ आप, ऐसे खतरनाक लोग मिलते आपको डरा देता उन्हें। अरे पैसे देने तो तू मर जाता बोलता। क्या करेंगे अब ऐसे दीवानों से? हमारा क्या ताल्लुक है भाई? अहले सुन्नत का ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक? ये एक जिहालत है। क्या है बोलिए, जरा जोर से बोलिए। और जिहालत से इस्लाम का, अहले सुन्नत का करोड़ों मील दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अब दुनिया में आ गए ऐसे लोग, अच्छा उन लोग भी इतने खतरनाक है, फिर उसके अलावा आके या मोहल्लों में देखो तो यहाँ मोहल्लों में भी खतरनाक लोग हैं। परसों मैं कर्नाटक गया बयान करने के लिए, परसों से मुराद 15-20 दिन पहले की बात है। अभी मैं तमहीद बांध रहा हूँ, तकरीर शुरू नहीं कर रहा, थोड़ा आपका जहन तैयार कर रहा हूँ। कर्नाटक गया, धुआंधार बयान, आधा किलोमीटर दूर तक पब्लिक बैठी हुई है, 2.5-3 घंटे बयान हुआ। उसके बाद बेचारा गरीब आदमी पसीना पसीना होके जाके ज़रा फ़ैन खोलने के रूम में बैठा, पूरे लोग बाहर मिलने बेचैन बेकरार है। वो पूरों को चीरते हुए एक मुर्शद साहब, हट जाओ हज़रत आ रहे हैं, हट जाओ हज़रत आ रहे हैं, बल्कि मुरीदों को लगाए, चीरते फाड़ते अंदर घुस गए। अरे बोला चाचा खैरियत? जुल्फ़ा
पूरा वाइट शेरवानी, वाइट लुंगी, वाइट शमला बन लेके, इधर चाय के धब्बे, इधर पान के धब्बे, हाँ, इधर नीचे सालन के धब्बे, एक तरफ की लुंगी ऊपर, एक तरफ की नीचे, अजीब व गरीब हालत में पहुंच गए। बोला क्या चाचा खैरियत? बोले मौलाना मेरे को आपसे मस्जिद का संगे बुनियाद रखाना है। आई मैं बोला इनको फिर एक वक्त घूर के देखा, सूरत पे तो नमाज के असरात दिख रहे नहीं। फिर इन्हों बोल रहे मस्जिद की संगे बुनियाद। भाई मस्जिद का इमाम बोल रहा, मस्जिद के नमाजियाँ बोल रही संगे बुनियाद, बोले तो बात समझ में आती। इन्हें पट्ठा नमाज पढ़ता जैसा ही नहीं दिख रहा, इन्हें कंगे बुनियाद रखाता हूँ बोल रहा। अच्छा मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम, कब रखना है? बोले 1 महीने के बाद संगे बुनियाद रखना है, 6 महीने में काम कंप्लीट कर दूंगा, आप कुछ इसकी इनाग्रेशन करना है। अल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्रामर दिख रहे, बड़े में आए। बोला ओके नो प्रॉब्लम, कहाँ है? बोले यहाँ से बस 3 किलोमीटर दूर पे है। बोला जी अच्छी बात है, अब क्या है और कुछ हुक्म? ये देखिए बोल के फ़ोन निकाले, उसके अंदर से एक तस्वीर बता रही। वो तस्वीर में बेहतरीन गुंबद बनी हुई, आलिशान ज़बरदस्त गुंबद, 12-15 मीनार बने हुए। ये जितना बड़ा जलसा है ना, इतनी बड़ी जगह पे वो तामीर होके है। मैं बोला अरे ऑलरेडी मस्जिद बनी हुई है ना चाचा, मीनारा बने हुए, गुंबद बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है, इतना ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो गया। कितने पैसे लगे इसको? 5 करोड़ लगे। वेरी गुड, इतना बेहतरीन काम होगा, फिर कौन सी मस्जिद बना रहे जा रहे? बोले ये मस्जिद नहीं होती। मतलब फिर ये क्या है? बोले मैं मरने के बाद मेरे को यहाँ दफन करना है, पहले बना लिया हूँ बोल रहे नो, मेरी दरगाह है बोल रही। अम्मा बोला इतना खतरनाक है तू। तो अब ये जिहालत है, ऐसी जिहालत से अब हम क्या करेंगे? वो बड़े मियाँ को रोकेंगे। अरे मैं पूछा हज़रत आप काई को बना लिए ये गुंबद? क्या तो भी शौक है गुंबद का, ये मीनारों का, ये काई का शौक है? ये सबके अजीब अजीब है भाई, ये जमहूरी मुल्क है, सब कर सकते हैं, इसका आप भी बना लो एक गुंबद है गुंदो भी बना लो, नो प्रॉब्लम। अजीब और गरीब जिहालत का दौर है मेरे भाई। ऐसे दौर में ऐसे जाहिलों से हमारी अहले सुन्नत का करोड़ों मील दूर तक कोई ताल्लुक बोलिए नहीं है। मैं उनको पूछा हजरत कई को बना लिए गुंबद? क्या तो भी तुम क्या मुर्शद है, वली है क्या? हाँ पीर हूं मैं। ओ मैं बोला वेरी गुड, कितने मुरीद आए तुम्हारे? 1000। ओफो, मैं बोला अल्लाह 1000 दिया, मैं समझ रहा हूँ तू 1 हौला है समझा, अभी 1000 हौले और भी है पीछे। ये हाल है हमारा। तो अब ऐसे दौर में, इन फितनों के दौर में आपको ईमान को संभालना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली में अंगार के डल्ले को संभालना मुश्किल होता है। तो अब इन जाहिलों को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम इसकी वजह से अहले सुन्नत छोड़ देंगे, अहले सुन्नत में ये है। इससे अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक। अहले सुन्नत देखना हो तो इन नाचने गाने वाले जाहिलों को मत देखो। अहले सुन्नत देखना हो तो आओ अजमेर वाले गरीब नवाज को देखो। अहले सुन्नत देखना हो तो चलो बगदाद वाले गौसे आजम को देखो। अहले सुन्नत देखना हो तो चलो करबला वाले इमाम हुसैन को देखो। अहले सुन्नत देखना हो तो नजफ वाले अलीउल मुर्तजा को देखो। अहले सुन्नत देखना हो तो सारी कायनात की आका व मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो। अब अगर कोई भी आपको फेसबुक पे बता के पूछा, देखो भाई एक मुर्शिद, पाकिस्तान में एक मुर्शिद साहब की वीडियो आई मेरे को भी लोग चुप भेजते रहते हैं, बाजू वाले खतरनाक है, नक्शबंदी साहब जरा देखो। उसमें क्या हो रहा मालूम है? आप भी जाते, आप आए यहाँ पे, मैं आपके पास, आप क्या करें? आके मेरे से हाथ मिलाए, हाथ को बोसा दिए। नहीं, वो मुर्शिद अलग है, उनका नहीं आते कि हाथ मिलाना, मुंह को मुंह लगा के बोसा देना। लेडीज है क्या? अरे चूल्हा हौला वाला होता। हाँ दोनों मुर्शिद मुरीद लगा ले। अरे वाला हौल है, इससे अहले सुन्नत का क्या ताल्लुक है? इन्हें शैतान
उसके मुरीदा उससे बड़े शैतान। ये शैतानों की टीम है, इससे अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक? जरा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। नहीं है। अहले सुन्नत ये मौलवियों को, ये पीरों को, ये जादूगरों को, ये चोरों को देख के अहले सुन्नत का कॉन्सेप्ट मुकर्रर नहीं किया जाएगा। अहले सुन्नत वल जमात को देखना हो तो सरकार मुजद्दिद अल्फसानी को देखो, जो अकबर के दरबार में खड़े होकर जो अहले सुन्नत का परचम गाड़ रहे थे, इस्लाम का परचम लहरा रहे थे, उस मुजद्दिद अल्फसानी को देखो। अरे अगर अहले सुन्नत को देखना हो तो बंदा नवाज गेसू दराज को देखो। अरे अगर अहले सुन्नत को देखना हो तो मखदूम माहिमी को देखो। अरे अगर अहले सुन्नत को देखना हो तो हाजी अली बाबा को देखो। अरे अगर अहले सुन्नत वल जमात को देखना है तो आओ सरकार सैयदुना जुनैद बगदादी को देखो। अरे अगर अहले सुन्नत को देखना है, समझना है अहले सुन्नत क्या है, तो आओ सरकार इमाम आजम अबू हनीफा को देखो। ये है अहले सुन्नत के मीनार, इनके कंधों पे अहले सुन्नत खड़ी हुई है। ये है अहले सुन्नत की जान, ये है अहले सुन्नत की पहचान, ये है अहले सुन्नत का तारुफ। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब अगर कोई आदमी जो है कोई दरगाह में चोर को देख लिया, गले में से पैसे चुरा रहा, दरगाह बना लेके अपने बाप की झूठी दरगाह बना लेके बैठ के पैसे खा रहा, आप बोल रहे ये देखो सुन्नियत, हौला हो गया तू। उससे सुन्नियत का क्या ताल्लुक है? भाई चोर है, वो चोरों से अहले सुन्नत का क्या ताल्लुक है? अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह चोरों के कंधों पे खड़ी हुई नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात महबूबाने खुदा के कंधों पर खड़ी हुई है। अब प्यारे दोस्तों, अब आपको ये छोटी सी में, क्योंकि इख्तिलाफ का दौर है, फितनों का दौर है, इंतशार का दौर है, अजीब व गरीब मसाइल है। एक साहब को क्या हुआ, बिजनेस करना दिल वाला, बिजनेस कारोबार करना दिल वाला, पैसे कमाना दिल वाला। उन्होंने बोले क्या करूं मैं, बाबा में को ना कार मैकेनिक बनाए, ना स्कूटर मैकेनिक बनाए, ना मैं जो है इलेक्ट्रिशियन बना, ना प्लम्बर बना, ना मैं डॉक्टर बना, ना मैं इंजीनियर बना, ना मैं कुछ भी नहीं बना। मैं कैसा कमाऊँ? पैसे पैसे होना, मेरे को पैसे होना, मेरे को BMW होना, मेरे को 2-4 मंजिला बिल्डिंग होना। मैं क्या करूँ क्या करूँ? बोले तो क्या करा मालूम, उसके बाबा मरते ही उन्हें बाबा की विलायत का ऐलान कर दिया। बोले हमारे बाप वली थे, वली थे, वली थे, वली थे। मुहावरा है, झूठ को इतना बोलो ने सच दिखना कहते। ऐसा बोला 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 बोला, बस हौले पैदा हो गए। बाबा की बात मरने बाद उनकी खबर को मज़ार बना के, ऊपर गुंबद बना के, नीचे खुद बैठ गया मुजावर बन के। अब लोग आते जा रहे हैं, लूटते जा रहा, आते जा रहे हैं, लूटते जा रहा, आते जा रहे हैं, लूटते जा रहा। BMW भी आ गई, बिल्डिंग भी खड़ी हो गई। तो ऐसे चोरों से अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। हम खुद कह रहे हैं इससे, इनसे ये जाहिल कौम है, ये जाहिलों से अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है। अलगर्स आप ये तमहीदी गुफ्तगू आपके जहन में बैठ गई है, तो फिर मैं अब आपको ले चलता हूँ उन बुजुर्गों की तरफ जिनको अल्लाह ने अहले सुन्नत की शान बनाया है। देखो प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदुना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन ज़ंजरी सरकार गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली, ये वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत है कि आप अगर इनको समझना चाहते हो तो आप जरा गौर करो। अरब के अंदर इस्लामी मुमालिक है, इस्लामिक कंट्रीज है अरब में। ओमान है, कतर है, दुबई है, शारजा है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, फलस्तीन है, ऐसे कई और मुमालिक हैं जिनको आप जानते हैं। ये अरब में इस्लामी मुल्क हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अरब में वहां पर रसूल अल्लाह की आमद हुई है। सुभान अल्लाह। और
और वहाँ पर पैगंबरों की आमद हुई है। मिस्र और जॉर्डन एक ऐसी इस्लामिक कंट्रीज है जहाँ पर बड़े बड़े जलीलुल क़द्र पैगंबर पैदा हुए हैं और वहीं पर आराम भी फरमा रहे हैं। आपको मालूम होना वहाँ पैगंबरों की मेहनत हुई है, उस जमीन पर रसूल अल्लाह की आमद हुई है, इसलिए वहाँ इस्लामी मुमालिक आज 1400 साल से कायम है। अब जरा गौर करो, वहाँ पर इस्लामी सल्तनत इसलिए मजबूत है क्योंकि वहाँ पर सहाबा ने भी मेहनत की है, अहले बैत ने भी मेहनत की है, वहाँ पर ताबईयों ने मेहनत की है, तबे ताबईयों ने मेहनत की। इमाम आजम पैदा हुए तो उसी जमीन पे पैदा हुए, गौसे आजम पैदा हुए अरब की जमीन पे पैदा हुए, हजरत इमाम शाफई पैदा हुए अरब की जमीन पे पैदा हुए, इमाम बैज़ावी पैदा हुए अरब की जमीन पे पैदा हुए, इमाम बुखारी पैदा हुए अरब की जमीन पे पैदा हुए। 7.5 लाख हदीसें याद रखने वाली जाते अक़दस इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम से दुनिया में जलवगर हुई तो वो जात भी अरब में पैदा हुई। जब अरब में ऐसे हजारों लाखों अल्लाह के महबूब पैदा हुए, उन्होंने मेहनतें की, सहाबा ने घोड़े दौड़ाए, तलवारें उठाई, इस्लाम के परचम गाड़े, तो आज वहां पर इस्लामी सल्तनत नजर आ रही है। इस्लामी सल्तनत, जोर से बोलो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं वर्षा वालों आपको। अरब की जमीन पर इस्लाम आज जिंदा है। 1400 साल बाद भी तो हमें बात समझ में आती है कि यहां पर अंबिया की मेहनतें हैं, उस अरब की जमीन पर सहाबा की मेहनतें हैं, उस अरब की जमीन पर औलिया की मेहनतें हैं, उस जमीन पर मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा, मुजाहिदीन, सारे सिपाही सालार उसी जमीन पर पैदा हुए। खालिद बिन वलीद जैसा शेर उस जमीन पर पैदा हुआ, अलीउल मुर्तज़ा जैसा फातह खैबर उसी जमीन पर पैदा हुए। तो बात समझ में आती है कि यहाँ इस्लाम के झंडे गाड़े गए। लेकिन अब आप जरा गौर कीजिएगा, ये जो एशिया का इलाका है जिसको हिंद कहते हैं, क्या कहते हैं, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ये एशिया को हिंद कहते हैं। और ये हिंद के इलाके में आप जरा गौर कीजिएगा, ये हिंद में कितने मुल्क आते हैं पहले वो सुन लीजिए। हिंदुस्तान हिंद में है, इंडिया हिंद में, इंडोनेशिया हिंद में, नेपाल हिंद में, बांग्लादेश हिंद में, पाकिस्तान हिंद में, अफगानिस्तान हिंद में, ये श्रीलंका हिंद में, भूटान हिंद में, ये पूरे हिंद के इलाके हैं। ये जितने कंट्रीज हैं ये पूरी एशियन कंट्रीज कहलाती हैं, ये हिंद की मुमालिक है। आप जरा गौर करो, इस हिंद की जमीन पर कोई पैगंबर तशरीफ नहीं लाए, सुभान अल्लाह। ये हिंद की ज़मीन पर किसी सहाबी ने यहाँ पर अपनी आलो औलाद के साथ क़ियाम नहीं किया। 12 इमाम आए अहले बैत में, एक इमाम भी हिंद की ज़मीन पर तशरीफ़ नहीं लाए। न यहाँ इमाम आज़म पैदा हुए हिंद में, ना गौसे आजम पैदा हुए, ना यहाँ इमाम बुखारी पैदा हुए, ना यहाँ इमाम शाफई पैदा हुए, ना यहाँ इमाम मालिक पैदा हुए, ना यहाँ इमाम अहम्बल पैदा हुए, यहाँ पर कोई पैदा नहीं हुए। लेकिन आप ज़रा गौर करो, इस हिंद में भी आपको इस्लामी मुल्क नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको इंडोनेशिया मुसलमानों का मुल्क मिलेगा, यहाँ पर बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क मिलेगा, अफगानिस्तान मुसलमानों का मुल्क मिलेगा, पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क मिलेगा। और खुद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं कि अगर अरब के 4 मुल्कों के मुसलमान एक जगह जमा हो जाए तब भी वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद का मुकाबला, इतनी बड़ी तादाद में यहां मुसलमान, बोलिए, फिर यहाँ पैगंबर नहीं आए मगर इस्लामी मुल्क कहाँ से आया? यहाँ किसी सहाबी ने अपने ख़ानदान के साथ क़ियाम नहीं किया, यहाँ कोई घोड़े दौड़ाने वाले नहीं आए,
मगर फिर इस्लामी मुल्क कहां से आया? यहां पर कोई फर्द अहले बैत नहीं है, मगर इस्लाम यहां इस्लामी मुल्क कहां से आया? एक नहीं, दो नहीं, चार चार इस्लामी मुल्क है। और खुद हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान है। इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की यहां पर कहां से आई? तो सुन लो वर्षा के मुसलमानों, ये मेहनत किसी और की नहीं, अल्लाह ने ये काम मेरे मुस्तफा के वसीले से अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भिजा के करवा लिया है। वो जगह ऐसा महकता हुआ अरब बाग है जिसके गली गली कूचे कूचे में आपको एक एक अजीम सितारा नजर आएगा, महकता हुआ फूल नजर आएगा। लेकिन यहां पर सिर्फ अल्लाह ने एक ऐसा फूल भेजा, अजमेर की धरती पर वो आके ख़ियाम किया और उसने ऐसा कलमा पढ़ाया, ऐसा कलमा पढ़ाया, ऐसा कलमा पढ़ाया कि 1, 2, 25, 50, 100, 200, 1000, 2000 को उन्होंने कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। कितने लाख को? 90 लाख को कलमा पढ़ाया। ये 90 लाख कब थे? आज से 900 साल पहले। अब 90 लाख लिए, जब थे 900 साल पहले, 900 साल पहले 90 लाख थे। अब वो 90 लाख बढ़ते 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 पाकिस्तान बन गया, बढ़ते 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 बांग्लादेश बन गया। वो 90 लाख फैलते 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 गए तो इंडोनेशिया बन गया। वो 90 लाख फैलना शुरू हुए तो हिंदुस्तान में 20 करोड़ की आबादी बन गई। वो 90 लाख फैलना शुरू हो गए तो अफगानिस्तान बन गया। वो 90 लाख फैलना शुरू हो गए तो अब पूरे हिंद में अरब से ज्यादा मुसलमान नजर आने लग रहे हैं। ये है फैजाने गरीब नवाज। बाज लोग बोले भाई अजमेर को कहीं को जाना, मैं बोला अजमेर को नहीं गया तो ये अजमेर वाले आका का सदका है। तू जो अल्लाह अकबर, ये जो अल्लाहु अकबर बेटे तू बोल रहा ना, ये सहाबा से सुन के नहीं सीखा, तूने ये नबियों से सुन के नहीं सीखा। तुझे अल्लाहु अकबर की बोली जो तेरे जुबान पे चढ़ी हुई है ना, तू जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो तू पढ़ रहा है, ये बोली तुझे नबियों से नहीं मिली, तूने नबियों से नहीं सुना, ये बोली तूने सहाबा से नहीं सुना, ये बोली तेरे बाप दादाओं ने किसी अरब वाले आकाओं से नहीं सुना। तुझे ये बोली अजमेर वाले दादा सरकार गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली से तेरे बाप दादा की मुलाकात हो गई तो उनसे ये बोली सुना, तो तेरे बाप दादाओं ने वो मजहबों को छोड़ दिया, गरीब नवाज के हाथ में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुन लो मुसलमानों, बहुत बड़ी बात आपको कर रहा हूं। ये बात बोलने के वास्ते भी जिगर होना पड़ता, वो सिर्फ मेरे पास ही है, क्योंकि अब ये अंदर के लोगों को भी लगती, इसलिए मैं ही बोल सकता हूं। सुनो, ये जितने सैयद हैं ना, यहाँ सैयद, यहाँ भी और पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, सुन लो, ये सैयदजादे नबी के दौर के मुसलमान हैं। किस दौर के? जोर से बोलो। ये नबी के दौर के मुसलमान हैं, ये सैयद। ये जो हसनी हुसैनी है, देखो जिनके नाम के साथ हसनी हुसैनी लिखा हुआ होता है, ये नबी के दौर के मुसलमान हैं। ये जो सिद्दीकी होते हैं, देखो जिनके नामों के साथ सिद्दीकी लिखा हुआ होता है,
ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद है, ये नबी के दौर के मुसलमान हैं, ये जिनके नामों के साथ फारूकी उस्मानी लिखा हुआ होता है, ये नबी के दौर के मुसलमान हजरत उमर फारूक हजरत उस्मान की औलाद है। ये जो अलवी होते हैं, अलवी सादात, ये नबी के दौर के मुसलमान मौला अली की औलाद, हजरत फातिमा के अलावा जो दीगर अज़वाज से पैदा हुए, ये वो अलवी सादात। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद सुनो, ये जितने शेख हैं, शेख कहते हैं शेख बादशाह, शेख अब्दुल गफूर अम्मा, हाँ, ये शेख, ये मोहम्मद, ये खान, ये पठान और ये मिर्ज़ा, ये बेग, ये उद्दीन, मिसबाउद्दीन, शम्सुद्दीन, ये जितने उद्दीन हैं, ये जितने शेख हैं, पाशा है, पाशा लिखा चांद पाशा, वर्षा वाला, ख्वाजा पाशा, गफूर पाशा, ये जो पाशा है, ये जो सारे लोग हैं, ये नबी के दौर के मुसलमान नहीं हैं। बात समझ में आई? ये नबी के दौर के मुसलमान, जोर से बोलो। हमने नबी को देख के कलमा नहीं पढ़ा, हम सहाबा के दौर के भी मुसलमान नहीं हैं, हमने सहाबा को मिलके कलमा नहीं पढ़ा। हम हजरत उमर की औलाद में से है, ना अबू बकर की औलाद, ना हम हजरत अली की औलाद है, ना किसी सहाबी की औलाद। हम में जितने शेख हैं, अब्दुल है, खान है, पठान है, मिर्जा है, बेग है, उद्दीन है, सुन लो सब, हम किसी पैगंबर या किसी सहाबी की औलाद नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने गरीब नवाज से मिला, कलमा पढ़े, मुसलमान हो गए। हम गरीब नवाज के दौर के मुसलमान हैं। हाँ, किसी के बाप दादा ने गरीब नवाज से मिला तो कलमा पढ़ा, किसी के बाप दादा ने हजरत महबूब इलाही से मिला तो कलमा पढ़ा, किसी के बाप दादा ने बंदा नवाज से मिला तो कलमा पढ़ा, किसी के बाप दादा ने मखदूम माहिमी से मिला तो कलमा पढ़ा, किसी के बाप दादा ने हाजी अली बाबा से मिला तो कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। आज उन्हीं का सदका है कि इस्लाम हमारी नस्लों में चला आ रहा है। और सुन लो मुसलमानों, हम दरसी मुसलमान नहीं है, हम खानखाही मुसलमान हैं। क्या है बोलो, जोर से बोलो। हम खानखाही मुसलमान हैं, खानखाही। हमको खानखाहों से ईमान मिला। आप बोले हजरत खानखाहें अब तो है ही नहीं, वर्षा में तो एक भी खानखा नहीं है। बेशक नहीं है, क्योंकि अब वो पीर मर गए, वो खानखा चलाने वाले मर गए, अब मदरसों का दौर चल रहा है। लेकिन सुनो कान खोल के, ये मदरसों का दौर शुरू हुआ 150-200 साल हुए, बस 150-200 साल से पहले इस जमीन पर आपको कोई मदरसा नजर नहीं आता था। बाज़ाब्ता तौर पे जैसे अब दारुल उलूम चलते हैं, जामिया चलता है, मदरसा चलता है, ऐसा कोई दारुल उलूम, ऐसी कोई जामिया, ऐसा कोई मदरसा आपको 150 साल से पहले 200 साल तक कभी आपको नहीं मिलेगा। 200 साल से पहले नहीं मिलेगा। फिर आप पूछें हजरत इस्लाम कब आया हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में इस्लाम आए 1000 साल हो गए। कितने? जोर से बोले। फिर आप पूछे हजरत 1000 साल से फिर इस दीन कैसे चल रहा है? लोगों ने तालीम कैसे हासिल की? लोगों ने कुरान कैसे सीखा? तफासिर कहाँ पढ़ी? लोगों ने दीन कहाँ सीखा? अखलाक कहाँ सीखे? तहजीब कहाँ सीखे? तो सुन लो मुसलमानों, लोग उस वक़्त मदरसों में बैठ के दीन नहीं सीखते थे। आज से 200 साल से पहले से लेकर 1000 साल तक, ये जो 800 साल का पीरियड है, इसमें मुसलमानों ने मदरसों में बैठ के दीन नहीं सीखा, खानखाहों में बैठ के दीन सीखा है। कहाँ बैठकर? जोर से बोले। खानखाहों में बैठकर दीन सीखा। और इस धरती पर सबसे बड़ी खानखा सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी की खानखा थी। फिर दूसरी खानखा सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की खानखा थी। ये वो खानखाएं थे
जिनमें आने वाले जब पढ़ लिख कर काबिल बनते थे तो वो बाबा फरीदगंज शकर बन जाया करते थे। ये वो खानकाहें थी जिनमें आने वाले पढ़ लिख कर काबिल बनते थे तो घर से निकले थे तो निजामुद्दीन थे, खानकाहों के सफर तय करे तो महबूब इलाही बन गए थे। ये वो खानकाहें थी जब वो घर से निकलते थे तो नसीरुद्दीन थे, लेकिन जब वो खानकाहों के मनाजिल और सफर तय करना शुरू किए तो उनको चरागे दहलवी बना दिया गया है। ये वो लोग हैं जो घरों से निकले थे तो सैयद मोहम्मद अल हुसैनी थे, लेकिन जब खानकाहों में जारूब कशी करना, मुजाहिदा करना, तज़किया करना, रियाजत करना इन्होंने शुरू किया तो ये बंदा नवाज के सुदराज हो गए हैं। ये खानकाहें थी जो इनमें आता था वो वली बन जाता था, वो खुतुब बन जाता था, वो अब्दाल बन जाता था, वो औताद में से होता था, वो नौजबा में से होता था, वो नुक़बा में से होता था, वो सालिकों का इमाम होता था, और उसकी कैफियत दोबाला हो जाए तो वो मजलूबों में से हो जाया करता था। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो। आज बड़ी आसानी से मैं अजमेर नहीं जाता, कहीं को नहीं जाता रे हौले, तेरे को तो अजमेर जाना चाहिए। तू तो अजमेर वालों का जो है एहसानमंद रहना, अजमेर वालों का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि अजमेर वालों ने ही हमें मुसलमान बनाया है। आज हमने गरीब नवाज के सदक़े में हमें ईमान नसीब हुआ, ईमान नसीब हुआ मेरे भाई। आज हम कलमा पढ़ रहे हैं, ये गरीब नवाज का सदका है। आज हम कुरान पढ़ रहे हैं, ये गरीब नवाज का सदका है। आज हम ये जो इस्लामी तालीमात पर अमल कर रहे हैं, इस्लाम के लिए डटे खड़े हैं, ये गरीब नवाज का सदका है। किसका सदका है बोलिए? गरीब नवाज का। अब सुनो इस मौजू पर आखिरी बात सुन लो है वर्षा के मुसलमानों, गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। कितनों को? मगर सुन लो, गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, मगर तलवार दिखा के कलमा नहीं पढ़ाया। गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया तो किसी को जबरन जुल्मन कलमा नहीं पढ़ाया, किसी को ब्लैकमेल करके कलमा नहीं पढ़ाया, किसी को किडनैप करके कलमा नहीं पढ़ाया, किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती करके कलमा नहीं पढ़ाया, किसी को दीन बदलो दल बदलो करके कलमा नहीं पढ़ाया, किसी को घर वापसी करो बल के कलमा नहीं पढ़ाया। अरे गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया तो खुदा की कसम सिर्फ अपना नूरानी चेहरा दिखा के कलमा पढ़ा दिया, सिर्फ नूरानी चेहरा दिखा के कलमा पढ़ा दिया। मेरे गरीब नवाज के चेहरे में ऐसी तासीर थी जो एक बार देख लेता वो अपने मजहब को छोड़ देता, वो अपने बाप दादा को छोड़ देता, वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ देता, वो अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों को छोड़ देता जो एक बार गरीब नवाज को देख लेता। कई बार ऐसा भी हुआ, एक शख्स ने गरीब नवाज से मिलते वक्त काफिर था, जब मुलाकात कर लिया तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, लेकिन अब बीवी कलमा पढ़ने तैयार नहीं है, बच्चे मुसलमान होने तैयार नहीं है, माँ बाप इधर आने तैयार नहीं है। तो उसने सोचने में पड़ गया कि भाई अब मैं क्या करूं, एक तरफ मेरे बीवी बच्चे हैं, दूसरी तरफ गरीब नवाज है। तो अब उसके इश्क से उसने पूछा कि फिर पलट के बीवी बच्चों की तरफ जाएगा या ये मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी जो मदीने से तशरीफ़ लाए उनकी तरफ जाएगा। तो उसकी क़ल्बी कैफियत, उसके ईमान की हरारत ने जवाब दिया, बीवी जाती है तो जाए, माँ बाप छूटते हैं तो छूटे, ख़ानदान लुटता है तो लुट जाए, मगर मैं गरीब नवाज को छोड़ने वाला नहीं। ऐसा करके उन्होंने गरीब नवाज को पकड़ा। अब हमारे पास अब एक नया फितना हमारे पास, अब हम ही अब तक कल तक हमको टेंशन थी वहाबियों से, बदअक़ीदों से, बेदीनों से, बद मज़हबों से। अब खुद हमारे अंदर खुद ऐसे टेंशन्स आ गए हैं, हमें मजबूरन इस बात पर गुफ्तगू करना पड़ता है। हमें ये बोला जा रहा है कि आप अजमेर मत जाइए। मैं गौर करके देखा भाई ये बोलने वाला कौन है? कोई अहले हदीस बोल रहा है, कोई शिया बोल रहा है, कोई खादियानी बोल रहा है, कोई राफजी बोल रहा है, कोई नासिबी बोल रहा है, कोई खारिजी बोल रहा है। जवाब मिला नहीं। कौन बोल रहा है? सुन्नी बोल रहा है। अजमेर मत जाओ,
अरे नौज़बिल्ला सुन्नी बोल रहे हैं। मैं पकड़ के पूछा, अरे भाई आप अजमेर मत जाओ, क्यों? बोले वहाँ शिया बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? बोले वो जो खादिम है वो शिया है। ओ, मैं बोला वेरी गुड, अच्छी नॉलेज है आपको माशाल्लाह। तो मैं पूछा, साहब आप अजमेर में खादिमों से मिलने जा रहे हैं, गरीब नवाज से मिलने जा रहे हैं? जोर से बोलिए, आप किससे मिलने जाते हैं? जोर लिए ना। आप जियारत गरीब नवाज की करने जा रहे हैं, खादिमों की करने जा रहे हैं? गरीब नवाज की ना। तो फिर हमको वो शिया अगर है, वो खारिजी है, वो जो भी है, उससे हमारा क्या ताल्लुक़ है? खादिमों की वजह से क्या हम गरीब नवाज को छोड़ देंगे? बोलिए। अच्छा, आप रसूल अल्लाह की जियारत को जाते हैं ना? जाते नहीं जाते? तो क्या वहाँ पूरे उद्दाना फातिहा देने वाले, सलाम पढ़ने वाले बैठे हुए? हुजूर की बारगाह में भी पूरे बदअकीदे बैठे हुए ना? फिर आप जाते नहीं जाते? बदअकीदों के बीच में आपको अगर कोई बोले मत जाओ मदीने को, आप बोलेंगे नालायक क्यों बोल रहा है ऐसी बात? बोलो नहीं वहाँ बदअकीदे है। अबे बेवकूफ़, बदअकीदों से हमारा क्या ताल्लुक़ है? हम क्या बदअकीदों से मिलने जाते हैं? हम तो आमिना के लाल की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। तो हम मदीने को जाते हैं नबी की ज़ियारत के लिए, अजमेर को जाते हैं गरीब नवाज की ज़ियारत के लिए। हमें ना वहाँ के बदअकीदों से कोई ताल्लुक़ है, ना यहाँ के किसी और से हमें कोई ताल्लुक़ है। याद रखो मुसलमानों, फितने आएंगे, इंतशार आएंगे, इख्तिलाफ आएंगे, कुछ भी हो सकता है, मगर एक गुलाम मुस्तफ़ा के हाथ से गरीब नवाज का दामन नहीं छूट सकता। छूट सकता है? जोर से बोले, नहीं छूट सकता। आप गरीब नवाज से अक़ीदत करनी है, ये गरीब नवाज का सदका है मेरे भाई। आपको और एक बात बताता हूँ, बड़ी पॉइंट की बात बताता हूँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आज आप बैठे हैं हिंदुस्तान में, आपको मालूम होना चाहिए ये हिंदुस्तान में सिर्फ 70 साल हुआ। कितने साल? ओनली 73, 75, 76 ईयर्स हुए जो मुसलमानों के हाथ से यहाँ पे हुकूमत चले गई। वो भी हमारे गलत किरदार, हमारे ख़तरनाक कामा, हमारे औरतों के शौक़ा, हमारे बादशाहों को औरत होना। हुकूमत कर रहे बोले तो औरत को ले लेकर डिंग डोंग डिंग कर लेते बैठे हुआ है। अल्लाह ताला देखे इन्हें जानी बन गया, इन्हें चोर बन गया, लोगों को सता रहा, जुल्म ज़्यादती कर रहा। अल्लाह क्या करे, मुसलमानों के हाथ से हुकूमत को छीन लिए, छीन के क्या करे, गैरों के हाथों में दे दिए। इससे पहले 1947 से पहले 1000 साल तक, कितने? जोर से बोल दो। 1000 साल तक ये हिंदुस्तान पे मियाँ भाइयों ने हुकूमत की है। यहाँ हमारा राज था, 1000 साल से यहाँ इस्लामी हुकूमत थी, मुसलमान हुकूमत थी यहाँ पे 1000 साल से। 1000 साल से यहाँ इस्लामी हुकूमत थी पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे बांग्लादेश में, पूरे नेपाल में, ये पूरे इलाकों में इस्लामी राज चलता था, मुसलमान हुकूमत चलती थी। ये सब आप लड़के झगड़ के आप टुकड़े हुए, सो पाकिस्तान अब अलग हुआ, बांग्लादेश अब अलग हुआ, उन्हों अलग हुए, इन्हों अलग हुए। पहले ये पूरा एक इलाका था और पूरे इलाके में इस्लामी हुकूमत थी। आप ज़रा सोचो, ये कुफ्रिस्तान में इस्लामी हुकूमत कैसे कायम हुई? ये कुफ्रिस्तान में इस्लामी हुकूमत की बागडोर डालने वाली ज़ात का नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज है। सरकार गरीब नवाज के सदक़े में इस ज़मीन पर पहले इस्लामी हुक्मरान 1000 साल पहले जो आए, उनका नाम था शहाबुद्दीन गौरी। वो पहले यहाँ आए और इस ज़मीन को उन्होंने देखा तो बोले, ओ हो, ये तो ऐसी ज़मीन है, यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम की जा सकती है। सरकार गरीब नवाज की रूहानी क़ुव्वत, रूहानी पावर और दुआएं उनके साथ थी, और उनकी इस बागडोर को गरीब नवाज की मेहनत व मशक्क़तों ने इतना सहारा दिया, इतना सहारा दिया। उन्होंने यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम की और वो 1000 साल तक चलती रही। वो चली बोल के हमारे मियाँ भाई भी बड़े गम्मत के लोग आए। हम लोग चले जाएंगे, कई लोग हमको भूल जाएंगे, हम नहीं थे बोल के तारीख ऐसा लिख देंगे बोल के पट्टे क्या करे, किताबों में तो तारीख रहने दो, हम कुछ और काम करते। क्या करे? अपनी पहचान, अपनी जात को बाकी रखने अपनी निशानियां छोड़ के गए। क्या करे? ताजमहल बनाए। क्या करे?
हाँ बोले बेगम है बोल के बना है, बोले आप लोग बहाना है वो बेगम का। हकीकत में क्या है, अपना तारुफ कराना था। मियाँ भैया थे, देखो ऐसी शान से थे। आज भी इतने 100 साल गुजरने के बाद भी वो ताजमहल इनकम का मरकज बना हुआ है, इनकम का मरकज है। तुम लोग हमारे मुसलमानों क्या आना है, हाल यूं डालना मुंह में डाले के बड़े आना, बस इतना आना मुसलमानों को। अजी वो ताजमहल हम हैं। अच्छा ताजमहल आप बोले बेगम के वास्ते बनाए, बेगम बहाना है जी। तुम लोग समझो, मियाँ भैया चुपके तो भी एक टोका लगा के रखते थे, बेगम बहाना है। अब कुतुब मीनार भी है, उसमें कौन सी बेगम है, उसमें कौन सी बेगम है जी। चार मीनार है, उसमें कौन सी बेगम है। लाल किला है, उसमें किसकी बेगम है। लाल किला नहीं, जहां से हिंदुस्तान की इज्जत और अजमत का झंडा लहराया जाता है। अरे वो लाल किला आज चिल्ला चिल्ला के गवाही दे रहा है कि मैं जो तामीर हूं मुझे किसी और ने नहीं, एक कलमा पढ़ने वाले ने मुझे तामीर किया है। ये लाल किला मुसलमानों की पहचान, मुसलमानों की निशानी है। ये ताजमहल मुसलमानों की निशानी है। अरे ये कुतुब मीनार तुम जाके यूं देख रहे, बाबा बाबा इतना लंबा क्या बनाए भाई। उसको देखे तो टोपियां गिर जा रही, शमले गिर जा रहे, चक्कर आ रही लोगों को। नीचे ठहर के देखा तो चक्कर आ रही, ऊपर बनाए सो वाले का हाल क्या हुआ होगा। अच्छा मैं सोचने लगा है कि हमारे मियाँ भैया कुतुब मीनार इतना लंबा बनाए, काई को बनाए होंगे। नीचे ना बेगम है, ना भावज है, ना अम्मा है, ना बाबा है, उन्हों भी नहीं है, काई को बनाए होंगे। सुनो, कुतुब मीनार बनाना उनको कोई शौक़ नहीं था, वो दुनिया को बताना चाहते थे, दुनिया वालों ये वो ज़मीन है जिस पे हमने घोड़े दौड़ाए हैं। और सुनो, कुतुब मीनार बनाने का मकसद ये नहीं कि अपनी तामीरी सलाहियत दिखाए, बल्कि मकसद ये है, ऐ कुतुब मीनार देखने वालों, कुतुब मीनार को भी देखो, उस पर लिखी हुई कुरान की आयत को भी देखो। ये तामीर किसी और की नहीं, ये तामीर कुरान के रश्के कदम पे चलने वाले मियाँ भाइयों की तामीर है। अपने बादशाहों की इज्जत करो मुसलमानों, छोड़ के गए। आप बोल रहे बेगम 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 का मज़ार है। मैं ताजमहल को गया, मुमताज़ को मैं बाद में देखा, पहले मैं ताजमहल को देखा, बोला है क्या ताजमहल। खूब गौर करके देखा तो दरवाज़ों पे कुरान की आयत, मीनारों पे कुरान की आयत, चौकटों पे कुरान की आयत। अरे भाई बेगम का मज़ार बनास वाला कुरान कहीं को लिखा था, आप बोलो। अरे बेगम बहाना है, असल में तो कुरान का कहानी समझाना है, बताना है लोगों हम वो हैं, हमने जो तामीर कर दी वो कर दी, पूरी दुनिया में फिर कोई ऐसी तामीर करने वाला पैदा हो ही नहीं सकता है। ये मुसलमानों की शान। हम लोग क्या हो गए, हम लोग ये सब छोड़ दिए। हम लोग इतने ख़तरनाक हो गए, इतने ख़तरनाक हो गए, हम इतने ख़तरनाक हो गए हैं माशाअल्लाह। हमको इस्लाम से, अहले सुन्नत से, मस्जिद से, कुरान से, तालीमात से, अदब से, अखलाक से करोड़ों मील दूर तक हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम लोग एक टोपी पहनना, मौलवी साहब जुम्मा में बोल दिए नहीं पहना तो टोपी पहन लिए। फिर एक मौलवी साहब का करीब बैठे हो ना, दाढ़ी 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 छोड़ ली। हमारा दिल देखे तो अभी ने मुसलमान हुआ ही नहीं, उन्हें अभी भी वही गंदे कामों में, बुरे कामों में, शरारत में, जलालत में, बदमाशी में, खुराफात में, बुरे बुरे कामों में लगा हुआ है। उन्हें सर पे टोपी है, मुंह पे दाढ़ी भी है, फिर देखे तो घर में देखे तो अम्मा ख़तरनाक कामा भी है। इतने ख़तरनाक काम है। हमारी बेगम हमसे बेजार, हमारी बहू हमारे को बद्दुआ दे रही है, अल्लाह ये बुढ़ा जल्दी मर जाओ, ऐ अल्लाह इसका गारत हो जाओ, ऐ अल्लाह इसकी खबर बन जाओ, ऐ अल्लाह इसका दफन हो जाओ। फिर देखे तो बड़े मियाँ के सर पे टोपी है, बहू परेशान है।
चेहरे पे दाढ़ी है, बेगम परेशान है। बेगम बोली शैतान भी इतना खतरनाक नहीं हो सकता इन्हें जितना खतरनाक है। बोल रही नहीं बोल रही, बोलो बोलो भाई। हाउ भी बोल रहे हैं आप लोग, गम्मत सुभान अल्लाह। मसले को समझो मेरे भाई। हम लोग क्या समझे, खाली टोपी पहन लेना, दाढ़ी छोड़ लेना, कुर्ता पैजामा पहन लेना, खाली इसको ईमान है समझे हम लोग, ये इस्लाम है समझ रहे हैं। नहीं मुसलमानों, ये तो इस्लाम का एक छोटा हिस्सा है, ये बिल्कुल छोटा इतना हिस्सा है। इस्लाम तो आपकी हर सांस के साथ है। आपकी जो पलक झपक दिया ना, वो पलक के साथ इस्लाम है। आपकी जो सांस चल रही है उसके साथ इस्लाम है। आप जो रात में सो रहे हैं उस नींद के साथ इस्लाम है। आप जो दिन में उठे कारोबार कर रहे हैं, आपके कारोबार में इस्लाम आपके साथ है। आपकी तिजारत में इस्लाम आपके साथ है। आपकी मुलाजिमत में इस्लाम आपके साथ है। बीवी बच्चों के पास गए, हुकूक के मामले में इस्लाम आपके साथ है। माँ बाप के साथ बैठे वहाँ इस्लाम आपके साथ है। कारोबार, तिजारत, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। बैतुल खला भी चले जाओ, इस्लाम वहाँ भी आपके साथ है। वहाँ भी आपको ट्रेनिंग दे रहा है इस्लाम। खबरदार ए नजासत से पाकी हासिल करने के लिए बैठने वाले, सुन तुझे पाकी के ये तरीक़े हैं। इस्लाम ने कभी हमको तन्हा छोड़ा ही नहीं। हम हैं जो इस्लाम से भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। हमें बुज़ुर्गों से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमें गरीब नवाज से कोई ताल्लुक़ नहीं, रसूल अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं। बस खाली नाम के मुसलमान हैं। अपनी गरज की बात आ गई, नली मदद सामने वाले की। जब हमारे ना अल्लाह याद आता, ना रसूल याद आता, ना कुरान याद आता, ना हदीस याद आती, ना दीन याद आता, कुछ भी याद, नडली मत देते पूरी, उसकी मुर्दा निकाल देते उसका। होता नहीं होता? बोलो ना। अरे अब नहीं बोलता मैं, जरा बोलो भाई। अरे हमारे कुछ बोल दे रहे, बल्कि आप लोग बोल रहे ही नहीं। अब नहीं, आप लोग शरीफ लोग हैं भाई। ये बातें खाली शरीफ लोगों के बीच में बैठ के कर सकता हूँ मैं। खतरनाक लोगों के बीच में बैठ के करो तो बंडा लेके मार देता वहाँ से। इसलिए आप लोग का शरीफ है, बल्कि आप लोगों के बीच में बैठ के कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। आज हमारे घरों का हाल देखिए, एक छोटी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। हमारे घरों का हाल देखिए, बीवी शौहर दोनों लड़ ले रहे हैं। टेंशन 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 टेंशन, दोनों का झगड़ा चल रहा। हत्ता के उन्होंने अदालत को चले गए, उन्हें कोर्ट को चले गया, उन्हें पुलिस स्टेशन चले गया, उन्हें ससुराल वालों को लाके बिठा दिया, इनको बिठा दिया। मीटिंगा हो गए मुसलमानों के बीच में, इख्तिलाफ इतना शदीद। मैं पूछा, जो मुसलमान अपनी बीवी के साथ इन्हें इत्तेफाक नहीं कर सकता, खुलूस मोहब्बत से नहीं रह सकता, तो इन्हें दुनिया वालों के साथ क्या खुलूस से मोहब्बत से रहेंगे इन्हें? भाई कायनात की सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे बेहतरीन चीज कायनात में क्या है? मैं पानी पिए तक सोच के बोलो जल्दी। कायनात की सबसे बेहतरीन चीज का नाम बीवी है। सुभान अल्लाह। अरे जो कैसा ठंडे पड़ गए, देखो अपना जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अजी अल्लाह ताला आपको जो बीवी दिए ना, लड़ो बोल के नहीं दिए, झगड़ो बोल के नहीं दिए, फाइटिंगा करो, उनके अब्बा को बुलाओ, उनके भाइयों को बुलाओ, गाली गलौज करो, मार लो, तोड़ लो बोल के बीवी नहीं दिए। अल्लाह ताला बीवी कई को दिए, मोहब्बत करो बोल के दिए। कोई भी मुत्तफिक नहीं है इससे। बाद लोग तो घूर गए, अरे बाप रे बाप। अब मैं इधर देखता ही नहीं, मैं पूरी तकरीर इधर देख के करता हूँ। कई को दिए बेगम, बोलो मोहब्बत कर, जरा बोलो ना जी। अच्छा ये बच्चे बोल रहे हैं इन लोगों की शादी हुई ज नहीं। जिनका ने बेगम है उन्हें बोल रहा ही नहीं। आज हम जूते कई को खा रहे मुसलमान, हमारे ऊपर से अल्लाह की रहमत कहीं को उठ गई, इसलिए कि हम एक दूसरे के हुकूक अदा करना छोड़ दिए। क्यों हमारी ज़िंदगी का हर दिन अजाब बनता जा रहा है? उसकी वजह बस ये है मुसलमानों, हमने आपस में एक दूसरे का ख्याल करना, हुकूक अदा करना, मोहब्बत करना, लिहाज रखना छोड़ दिया। हम गैरों की रविश पे चलने शुरू कर दिए, हम काफिरों के तरीक़े पे चलना शुरू कर दिए, हम यहूद व नसारा के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिए।
इसलिए आज मुसलमान जलील और रुसवा हो रहा है। आज हमारे घरों में तलाक के किस्से, आज हमारे घरों में खुला के किस्से, आज हमारे घरों में हस्बैंड वाइफ को मिलाने के लिए मीटिंगें चल रही है। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, हमने आमिना के लाल के तरीके को छोड़ दिया है। एक बात सुना तो मुसलमानों, आप अपने घरों में फितना ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। एक बात अपने जहन में रख के जाओ बस। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 2 दिन एक ज़ौजा के पास रहते थे। पीर मंगल एक ज़ौजा के पास, चारशंबा जुमेरात एक ज़ौजा के पास, जुमा हफ्ता एक ज़ौजा के पास। एक 2 दिन करके हुजूर जो है बारी बारी से अज़वाज मुतहरात के पास रहते थे। अब हुजूर की बारी आई हज़रत हफ्सा के पास, और हुजूर फजर की नमाज पढ़ के ज़ौजा के पास तशरीफ़ लाते थे, उम्मुल मोमिनीन के पास। फिर 2 दिन रहते थे, फिर 2 दिन के बाद फिर फजर की नमाज पढ़ के दूसरी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन के पास तशरीफ़ ले जाते थे। तो अब बारी आई हज़रत हफ्सा, ये हुजूर की ज़ौजा है, उम्मुल मोमिनीन है, हज़रत उमर की बेटी है, हज़रत उमर की बेटी है। हुजूर इनके पास आए तो हज़रत हफ्सा ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खाना निकाला, नाश्ता तैयार करके रखी थी, निकाल दिया। तो नबी पाक के लिए दस्तरखान बिछाई, खाना निकाली, कहा या रसूलल्लाह आप तनावुल फरमा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। हुजूर तशरीफ़ लाए, दस्तरखान पे बैठे, हुजूर ने निवाला उठाया और अपने मुंह में निवाला लिया। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब दस्तरखान पे बैठे, निवाला उठाने से पहले हुजूर ने कहा हफ्सा आप भी तशरीफ़ ला लीजिए, मेरे साथ बैठ के खाइए। तो हज़रत हफ्सा ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने आज नफिल रोज़े का इरादा किया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं रोज़ा मुकम्मल करती हूँ, वरना आपके साथ नाश्ता कर लेती हूँ। तो नबी पाक ने कहा नहीं नहीं हफ्सा आप अपना रोज़ा मुकम्मल कीजिए। हज़रत हफ्सा रोज़े थी, साथ में नहीं खाई, हुजूर तनावुल फरमाए और हुजूर के निवाले भी कुर्बान जाएँ। हुजूर ने कभी ज़िंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया हुजूर, और हम लोग कभी ज़िंदगी में पाव पेट खाना नहीं खाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हम लोगों को तो मुर्गियाँ होना दवा के खींचना दे दे तीसरे हुकुम तक, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद क्या होता है अपना अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद वेट कराए तो 100 किलो, अल्हम्दुलिल्लाह। अबे दीवाने, अल्लाह ते कुछ सेहतमंद रहो बोल रहा, ऐसा 110 किलो का बनो नहीं बोल रहा। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोलते जा रहे हैं, पूरे खतरनाक कामा करते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पेट भर के खाना खाया, अस्तगफिरुल्लाह बोल, हौले अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। उल्टे हो गई जी हम लोग, हमारा माइंड अलग हो गया हमारा। हम लोग समझ रहे खूब खाना, तीसरे हुक्म तक पेट भर लेना, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। कोई पूछे खाना खाएगा, अस्तगफिरुल्लाह पूरा पेट भर के खाया बोलना। मेरे प्यारे भाइयों, हुजूर का निवाले कितने होते थे? कभी 3 निवाले, खाना हुजूर का कितने? 3 निवाले बोलो। और कभी 5 निवाले, कभी 7 निवाले। बहुत दिन गुजर गए, खाना नहीं खाए, फाका कश है हुजूर, तब हुजूर का निवाले होते थे 11। हज़रत आयशा फरमाती हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी 11 निवाले से बढ़ के खाता हुआ नहीं देखा। और हुजूर का अक्सर खाना 3 निवाले और 5 निवाले का होता था, अक्सर 3 निवाले 5 निवाले। इतना कम खाते थे हुजूर, अल्लाहु अकबर, इतना कम खाना खाते। अलगर्ज हज़रत हफ्सा के पास हुजूर तशरीफ़ लाए, 3 निवाले या 5 निवाले जो भी हुजूर खाते थे तनावुल फरमाए। हज़रत हफ्सा की खैर खैरियत करे, बातचीत करे। उसके बाद हुजूर ने कहा हफ्सा आप इजाज़त दीजिए, मुझे काम है, मैं जाता हूँ। अच्छी बात है, चले गए। हुजूर इजाज़त ले रहे हैं, हफ्सा आप इजाज़त दीजिए मैं जाता हूँ। अगर हमारे पास हम लोग बोले बेगम आप इजाज़त दीजिए मैं जॉब को जा रहा हूँ, बोले तो हमारे अम्मी क्या बोलते, आई माठी मिले के पेट में उन्हें दवा डाल दी क्या है कि? हाँ हमारे अम्मी बोलते ऐसा नहीं। बोलो जी, आज बोल दो रे भाई, टेंशन रखो लो। हाँ अगर हमारा कोई बच्चा जाके बेगम के साथ अगर किचन में खड़ा, समझो किचन में खड़ गया, क्या कर रहे बेगम? अंडा तल रही, मैं ठहरो जरा मैं भी तलता हूँ। बोला अम्मा वो दिन तो घर में क़यामत आ गई, समझ जाओ।
मुर्दा निकल गया उस दिन। अम्मी भैया बदल गया, भैया बदल, क्या हुआ भैया को? अम्मी मैं इतने ज़माने से चूल्हे में हूँ, कभी भैया आया नहीं। तुम इतने ज़माने से पकाए, कभी भैया चूल्हे में नहीं आया। बेगम पकारी तो जाके बाजू ठहरा देखो अम्मी। बहना भी बैठे, जरा इनको एक बात बोल देंगे, बहन के साथ भाई चूल्हे में नहीं ठहरता। सुभान अल्लाह, नहीं ठहरता, क्योंकि बहन का और भाई का रिश्ता बड़ा प्यार का, अदब का, एहतराम का रिश्ता है। दोनों मजाका निकलते हैं, चल तू कैसा कर रहा है, तो ऐसा नहीं करते। वहाँ एक अदब है, भाई में बहन में एक एहतराम है, एहतराम। वो एहतराम चुल्लों में ठहरने, चिचोरापना करने नहीं देता। माँ और बेटे में एक अदब का रिश्ता है, अदब का। अम्मा के साथ बैठ के उन्हें ठहर के अंडे नहीं तलता। और बेगम के रिश्ते में ना अदब है ना एहतराम है, खाली मोहब्बत है। वहाँ अंडे भी तल ले सकते हैं, रोटियां भी सेक ले सकते हैं। वाह कितना खुश हो रहे, सुभान अल्लाह। पूरे पैसे वसूल हो गए मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह 3 बजे निकला घर से, 9 बजे पहुंचा वर्षा को। सुबह 3 बजे निकला, वर्षा को पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे को ये बात सुना दिया, पूरी थकन खत्म हो गई मेरी। बेगम मोहब्बत की चीज़ है, मोहब्बत की, और बहन एहतराम की चीज़ है, और माँ अदब की चीज़ है। मसले को समझो। बेगम क्या है बोलो? हाँ, मोहब्बत करना, बेगम साथ मोहब्बत करना। बहन एहतराम करना, वो हमारी जान है, जान, उसका एहतराम करेंगे। माँ अदब करेंगे, उसके कदमों के नीचे हमारी जन्नत है। बात समझ रहे हैं? ये बेगम है, इनको बिठाना, गाड़ी पे बिठा ले जाना, लेके जाके बाहर बर्गर खिलाना, बिरयानी खिलाना, बेहतरीन पार्क में लेके जाके बैठना, कोई टेंशन की बात नहीं है। शरई तौर पे आप अपनी बेगम के साथ सफ़र करना, पर्दे का हुकूक अदा करते हुए आप बेगम को लेके जाके होटल में खाना खिलाना। कल लेके जाएंगे सब जाने। हाँ, हर वीक में एक फैमिली ट्रिप रखना। मैं भी एक नई गाड़ी में बैठ के आया, बच्चा बोला मेरे को नहीं है मौलाना, 8 दिन हुआ, कहीं को लिया हम यहाँ, शादी है बोल के लिया। हाँ, मैं बोला बेगम दी होंगी। बोले नहीं 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 नहीं, मैं खरीदा। बोला किसके वास्ते खरीदा? बेगम के वास्ते। हल्लू बोला वेरी गुड। वेरी गुड, अच्छा रहना जी। ये मुसलमाना क्या है मालूम है? बेगमों का सोना बेच लेते, बेगमों के लेके जाके उनके बाप दिए सो सोना भी रहन में डाल लेते, अपन दिए सो सोना भी रहन में डाल लेते। औरतों को साल साल भर तक साड़ी नहीं बनाते, मुर्दा निकालते रहते, बेगमों को लेके जाके होटलिन नहीं कराते, खाना नहीं खिलाते, बाहर लेके नहीं फिरते। हम लोग बेगम बना के नहीं लाए, नौकरानी बना के लाए, उसको छुट्टी नहीं है। उन्हें इतवार को भी पकाना, पीर को भी पकाना, जुम्मे को भी पकाना, संडे को भी पकाना, मंडे को भी पकाना, मुर्दा निकलना, रोजाना पका 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 पका। वॉशिंग मशीन भी 5 साल में ख़राब हो रहा, बेचारी 25 साल से कर रही, खराबी नहीं हो रही। हाँ भाई, मुर्दा निकाल दिया औरत जात का। मुसलमान जितना बदसलूकी करता ना औरत का, अल्लाह की कसम ये दुनिया में औरत का इतना बदसलूक कोई भी नहीं करते। फिर उसके बाद बोलते मौलाना जरा अच्छा लींबू दो, मेरी बेगम फरमादार फरमाबरदार रहना। अबे कैसा रहेंगी रे फरमाबरदार चिचोर है? तो उसका मुर्दा निकाल दे रहा, देवर के कपड़े धुला रहा, ननन के कपड़े धुला रहा, ससुरे के कपड़े धुला रहा, सास के कपड़े धुला रहा। तू बेगम नहीं लाया, वॉशिंग मशीन खरीद के लाया, तू घर से हो। हम बीवी नहीं लाए, नौकरानी को लेके आए। हम किसी बाप की बेटी को नहीं लाए, हम अपनी गरज की तकमील करने के लिए एक औरत को खरीद के लेके आके रख लिया हम लोग घर के अंदर। मुर्दा निकाल रहे हैं उसका, सुबह 6 बजे उठना, रात में 12 बजे तक नहीं सोना। सोई तो सो गए, हो गया कदम ठक गए, लोग मत। अबे सोई तो तू तेल लगा, उसको मालिश कर। बेगम तुम इतना काम करे, सुबह से थक गए होंगे बोल के। इंसानियत मुर्दा हो गई, मुसलमानों की इंसानियत मर गए मुसलमान। औरतों का 1% लिहाज नहीं है हमारे पास।
औरतों न खुश जरा औरतों की तरफ का माइक बंद कर दो जरा 1 मिनट के वास्ते, खाली ये मर्दों के लिए बोल रहा हूँ। औरत के ऊपर देवर के कपड़े धोना, ननन के कपड़े धोना, ससुरे के कपड़े धोना, सास के कपड़े धोना, अल्लाह की कसम औरत के ऊपर नहीं है। ये इस्लाम है, इस्लाम नहीं है औरत के ऊपर। अगर कोई औरत सास के ससुरे के कपड़े धो रही, सास ससुरे को पका के खिला रही, सास ससुरे की खिदमत कर रही, अल्लाह की कसम वो जन्नती औरत है, वो जन्नती। क्या है बोलो, जोर से बोलो। हद तो ये है, अगर कोई माँ बोली प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ और वो माँ, बच्चे की वो माँ, आप की बीवी ये बोल रही मैं ये बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो शरई हुक्म ये है कि शौहर और शौहर के घर वाले वो औरत को, बच्चे को दूध पिला बोल के ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये है शरीयत, ये है इस्लाम, ये है इस्लाम, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो फिर पूछे अइम्मा इकराम से पूछे, अब उन्हें माँ है, उन्हें दूध उसको आता, उन्हें नहीं पिलाती, बोली तो क्या करना, कैसा? दीन को समझो, इस्लाम को समझो। इस्लाम समझ गए ना, घरों के झगड़े ख़त्म, फितने ख़त्म, इंतशार ख़त्म हो जाते। समझेंगे ना इंशाअल्लाह? ज़ोर से बोला। ज़रा बहनों को भी एक नसीहत कर दे तो आप लोग इजाज़त दिए तो बोल दो। मेरी बहनों से ख्वाहिश है, अल्लाह के वास्ते मेरी बहनों को मेरी गुजारिश है, अपने शौहर को जन्नती रहने दो। मैं एक मजलिस में औरतों को पूछा, अपने शौहर को जन्नत में कौन कौन देखना चाह रहे, हाथ उठाओ। बोले तो 4-5 औरतें उठाए खाली। मैं पूछा कई कुछ अब मैं इतना ख़तरनाक, तो फिर मैं बोला इन्हें यहीं इतना तंग कर दे रहा, इतना तंग कर दे रहा, डर गई, इन्हें यहीं मुर्दा निकाल दिया, वहाँ कितना सताता की बोल के, इसलिए नको बोल रहे औरतें वहाँ पे। मगर मेरी माँ बहनों से ख्वाहिश है, अपने शौहरों को जन्नती रहने दो। तो औरतें सवाल करती हैं, क्या मौलाना औरत चाहिए तो अपने शौहर को दोज़खी बना सकती है? बिल्कुल, औरत चाहिए तो अपने शौहर को दोज़खी बना सकती है। आप पूछे वो कैसे? औरत का शौहर जब घर को आता ना, कमरे में बैठती है औरत, बैठ के क्या करती है, अपने शौहर को कहती, तुम्हारे अम्मी, तुम्हारी बहन, तुम्हारे अब्बा। अब इन्हें जैसा ही सुना कमरे के बाहर शेर बन कर निकला, क्या अम्मी ऐसा बोलेगा देना, गया दोज़ख में। औरतें क्या करती, अपने शौहरों को चढ़ाती चने के झाड़ पे, और इन्हें संभलता नहीं, हौला बुर्र बोल के चढ़ जाता। नहीं चढ़ना, औरतें चढ़ाए तो नहीं चढ़ना, अम्मी चढ़ाए तो भी नहीं चढ़ना, बहन चढ़ाए तो भी नहीं चढ़ना, बीवी चढ़ाए तो भी नहीं चढ़ना, नीचे बैठना रे, हौले जामले चढ़ाते रहता, नीचे बैठना, चढ़ना नहीं। औरत के अंदर सिफत है चढ़ाने की, हल्लू बोलती कान में, नहीं चढ़ना, नहीं चढ़ना औरतों के बातों में, कभी नहीं चढ़ना। औरतों के बातों में चढ़े अपनी दोज़ख तैयार है समझो। क्योंकि कोई बेटा अपने माँ बाप के खिलाफ बोल के जन्नती नहीं हो सकता। बेगम चढ़ा दी, आके अपनी अम्मी अब्बा पे रिवर्स हो गए, लेफ्ट राइट ले रहे अम्मी को अब्बा को, खत्म, दोज़खी हो गया, जहन्नमी हो गया। जो औलाद माँ बाप के खिलाफ गई वो जहन्नमी हो गया, जो औलाद माँ बाप से लड़ी वो जहन्नमी हो गई, जो औलाद माँ बाप से झगड़ा करा जहन्नमी हो गया, जो बेटा अपने माँ बाप के खिलाफ गया जहन्नमी हो गया। खुदा राय मुसलमानों, अपने माँ बाप से लड़ो मत, झगड़ा मत करो, इख्तिलाफ मत करो, फितने मत करो, माँ बाप का अदब करो, एहतराम करो, ताज़ीम करो। माँ बाप को लड़ने झगड़ने की चीज़ नहीं, माँ बाप के साथ मजाक करो, बैठ के अम्मी के साथ मजाक करो, मजाक इधर के उधर के बातें करके मजाक करो। मजाक करे तो अम्मी क्या करते, हंसते, आई चल दीवाने पुट्टे बोल के हंसे, हंसे तो अम्मा का चेहरा देखो, हंसता हुआ चेहरा देखो अम्मा का। हुजूर फरमाए माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो, हज्जे मकबूल का सवाब अता किया जाता है। माँ बाप को हंसाओ, जाकर टेंशन ना नको दो, क्या जी अम्मा तुम्हारे भाई ऐसा बोले, तुम्हारे उन्होंने ऐसा करे, इन्होंने ऐसा, जाहिल होगा पागल, अम्मा बाप से ऐसी बात नहीं करना, ये सब दोस्तों के साथ कर लेना है।
घर में आए तो मस्त रहना, खुश खुर्रम अच्छे रहना। बच्चे बोलना हट, हमारे को जान से ज्यादा चाहने वाला बाप आ गया। बेगम बोलना मेरे सर का ताज आ गया। माँ बाप बोलना मेरी आंखों की ठंडक आ गया। ऐसे रहना घरों में, खड़ूस मिजाज। तुम ये करे कई को, तुम वो देखे कई को, तुम वहाँ बैठे कई को, तुम वहाँ उठे कई को, तुम वो कपड़े कई को पहने, तुम ये करेगा। अरे रे 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 रे, ये फिरौन कहां से आ गया भाई? यजीद भी इतना खतरनाक नहीं था इन्हें जितना खतरनाक है। ऐसा नहीं करना भाई, खुश रहना घर में। बहनों को लाके खिलाना, भाइयों को अच्छा रखना, माँ बाप के हमेशा पैरा पड़ते रहना। अम्मा दिखेगी पैरा, कई लोग हम लोगों को पैरा पड़ते हैं। अस्सलाम नक्शबंदी साहब, हाँ, अम्मा के सामने आकड़ रहा, नक्शबंदी साहब के पैरा पड़ रहा, हौला हो गया। नक्शबंदी साहब के पैरा पड़ा तो जन्नत में नहीं जाता, माँ के पैरा पड़ जन्नत में जाता। माँ के पैर पड़, माँ की इज्जत कर, बाप का एहतराम कर, बाप का एहतराम करो। अपने बाबा के पैर में चप्पल अपने हाथों से पिनाओ। खुदा की कसम, तुम्हारा बाप तुम्हारी जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाज़ा है। मेरी बहनों से ख्वाहिश, अपने शौहर को अपने सास के ख़िलाफ़ नहीं सिखाना। तुम सिखाते कि इन्हें चने के झाड़ पे चढ़ जाता, इन्हें दोज़ख में चले जाता, फिर तुम्हें अकेले रहना पड़ता जन्नत में। इसलिए शौहर को सास के ख़िलाफ़, ससुरे के ख़िलाफ़ नहीं सिखाना। फिर और क्या है, एक खातून बोली, मौलाना फिर हमारी सास बहुत जालिम है। मैं बोला, होगी अम्मा, तू अब जवान है ना, तेरे को समझ में नहीं आता। तू जब बुढ़ी हो जाएंगी ना, तू जब सास बनती 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, जब घुटनों में दर्द आता, बीपी आ जाता, शुगर आ जाता, घड़ी के कांटों को देखो तो 3 नहीं दिखते, 16 दिखते, 16। हाँ, ऐसा ठहरे तो यूं 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 होते रहती तबीयत। हाँ, बुढ़े हो जाते ना, चिड़चिड़ी हो जाती, गोलियां खाना पड़ता, चिड़चिड़े हो जाते। शुगर एक तरफ से सताता, बीपी एक तरफ से सताता, कमर का दर्द सताता, घुटनों का दर्द सताता। तो ऐसे दौर में एक सास क्या करती, चिड़चिड़ी होकर अपनी बहू पे पुकार लेती। पुकार ली तो बहू क्या करना, सब्र करना। क्या करना बोलो, जोर से बोलो। अरे हल्लू बोल रहे तुम लोग, जोर से बोलो। अरे जरा औरतों का सब्र करना। क्या करना, बहू क्या करना, सब्र करना। औरत का जेवर क्या है मालूम है? औरत का जेवर रानी हार, नेकलेस, बालियां, नाक में हीरे की नथ, ये औरत का जेवर नहीं है। औरत का जेवर है सब्र। औरत का जेवर क्या है? सब्र, बर्दाश्त। औरत जब बर्दाश्त करती है ना, तो घर जन्नत के महलों में से एक महल बन जाता है। और औरत जब बेसब्री होती है, बर्दाश्त तोड़ देती है, तो घर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाता है। जिस घर में बहू अच्छी है, आप देख लो वो घर खुश 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 है। और जिस घर में सास बदमाश है या बहू बदमाश है, आप देख लो वो घर पूरा खबरस्तान बना हुआ है। टेंशना टेंशना टेंशना, लफड़े झगड़े। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों को भी तालीम दो, अपनी सास को बर्दाश्त करना, ससुरे को बर्दाश्त करना, शौहर को बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। एक अच्छी बात सुना दे के फिर उसको बात को दूसरे मूड पे ले चलता हूँ। एक लास्ट बात ये मौजू पे, एक सास और बहू के बीच में टेंशन हो गया। 6 महीने से दोनों की चख पख चख पख चख पख चख पख चल। इन्हें ज़रा नमक ज़्यादा डाल दी तो सास मुर्दा निकाल देती, कपड़े धो के नहीं निचड़ी तो सास मुर्दा निकाल देती, फिर उसके बाद खाना पकाने में देर करी तो सास मुर्दा। अरे बस टेंशन टेंशन, उधर सास औंटना और इन्हें इधर से जवाबों पे जवाबां, जवाबों पे जवाबां, इन्हें भी दे दे, सास को उल्टा लेफ्ट राइट ले रही। दोनों के टेंशनों में शौहर को बीपी आ गया, शुगर आ गया। एक दिन बहू क्या करी, जाके जो है अपने पीर साहब को बोली, पीर साहब एक ऐसी तावीज़ दो, मेरी सास बुढ़ी का मुंह बंद हो जाना। बोली मुंह बंद हो जाना इसका, ऐसी तावीज़ दो आप। तो हज़रत क़िबला ने कही को, अम्मा बोले तो मेरी सास ऐसी है वैसी है, ये है वो है। बोले तो हज़रत सब सुन के पूछे, तू कुछ बोलती ही नहीं बोलती? अम्मा मुझे, मैं छोड़ती हूँ, मैं भी देती हूँ जवाब। बोले
ऐसा बोली तो ऐसा बोलती हूँ, वैसा बोली तो वो बोलती हूँ, ये बोली तो ये बोलती हूँ, मतलब ऐसा। हजरत बोले ज़बरदस्त तावीज़ है अम्मा। नहीं नहीं आई बोले, हो ना? हाँ बिल्कुल हो ना हजरत बोले। अच्छा। हजरत भी पेन लिए पेपर लिए, लिखे ज़बरदस्त तावीज़ लिख के पूरी फोल्ड करके पूरा रखे। अम्मा खोल के नहीं देखना इसको परनी में सी, मोम में सी के जो है इसको गले में नहीं डालना, हाथ पे भी नहीं बनना। आई बोले हजरत ऐसी कैसी तावीज़ है ये, गले में नहीं हाथ में नहीं, इसको अलमारी में रख। जैसे तेरी सास पुकारना शुरू करी, भाग के जाना, अलमारी में से वो तावीज़ लेके मुंह में रख के चबाना। बोले सुभान अल्लाह। अब सुनो मसला, अब मसला समझो। अब घर को आ गई तावीज़ लेके, खुश है, हजरत तावीज़ दे दिए। अब इधर जो है दूसरे दिन इन्हें बर्तन धो रही, क्या कि बर्तनों के अंदर आवाज़ आए, प्याली फूट गई, कुछ हुआ। सास फिर पुकारना शुरू करी, यलगार। इन्हें बर्तना छोड़ी, कमरे में भागी, अलमारी में से तावीज़ निकाली, मुंह में रखे चबा रही। इधर सास पुकारते जा रही, इन्हें चबाते जा रही, सास पुकारते जा रही, चबाते। सास 1 दिन पुकारी, 2 दिन पुकारी, 5 दिन पुकारी, 8 दिन पुकारी। सास बोली कितनी अच्छी भव दिया अल्लाह में को, मैं 8 दिन से इतना पुकार रही हूँ, पलट के एक जवाब नहीं दे रही। बोली उसको क्या मालूम है तावीज़ चबारी से, इतनी प्यारी भव है। फार्मूला है, आप भी घर में यूज करिए ये। फिर उसके बाद वो बहुत सास बोली नहीं अब ज़्यादा नहीं बोलना, इसको बेचारी शरीफ भव है, बल्कि आधे घंटे की जो पुकारने की प्रैक्टिस थी 15 मिनट कर दी उसको। फिर एक 15 दिन के बाद 5 मिनट होगा, फिर उसके बाद 2 महीने के बाद पूरा पुकारा खत्म, उल्टा होगा। अब प्याली गिरी 2 महीने का, तो सास भाग के क्या हुआ, माँ हाथ में चुप गई क्या? भाव बोली अल्लाह मेरी सास सुधर गई। तावीज़ का कमाल है, सास सुधर गई। हजरत के पास गई, जाके बोली हजरत आपके सदक़े जाऊं, कुर्बान जाऊं, मेरे पीर क्या तावीज़ दिए सरकार, अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत पूछे तावीज़ लाई अम्मा? लाई हजरत लाई। खोल बोले, पूरा चबा के गलीज कर दी थी, पूरा खोल के फेंकी, अंदर से पेपर निकाली, वो मोम के अंदर प्लास्टिक के अंदर से निकाली। हजरत बोले खोल के देख अंदर क्या लिखा हुआ है। खोल के देखो तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाय हजरत ये तावीज़ से मेरी सास सुधर गई, मगर इसमें कुछ भी लिखे हुआ ही नहीं है। हजरत बोले हौली में कुछ लिखा ही नहीं। तो बोले हजरत फिर असर कैसा हुआ? तो बोले असर तावीज़ का नहीं है, मैं तावीज़ देके तेरा मुंह बंद करा दिया, तू जवाब देना बंद कर दी, तेरी सास का गुस्सा खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। दोनों मिलके पुकारे तो घर दोज़ख बन जाता। सास पुकारती, बुढ़ी औरत है वो, बुढ़ी माँ ने पुकार लेती। औरत का काम है खामोश बैठना, बहू का काम है सब्र करना, बर्दाश्त करना। क्या करना बोलो? है आप लोगों का भाव नहीं है मगर फिर भी बोलो, सब्र करना, बर्दाश्त करना, क्योंकि हमारी बेटियों को, बीवियों को ये तालीम हमें देना है, सब्र बर्दाश्त। घर खुशगवार होंगे। अपने घरों में, हम लोग घरों में खुशगवार नहीं है। मस्जिद में आके अल्लाहु अकबर, इमाम साहब पढ़ा रहे, इन्हें इमाम साहब खिरत पढ़ लिए, 4 रकत हो गए, सलाम फेर दिए। इसको पूछे पहली रकत में क्या सूरा पढ़े इमाम साहब? नहीं मालूम। दूसरी रकत में क्या पढ़े? नहीं मालूम। कई गुना मैं मस्जिद में हूँ मगर जहन घर में था। बीवी के सास के इतने झगड़े हैं, मैं मस्जिद में आया मगर जहन नहीं आया। ये हाल हो गया आज हमारा। अल्लाह का वास्ता पहले अपने घरों को पाक करो, घरों में मोहब्बत बांटो, प्यार बांटो, अखलाक बांटो, इंसानियत बांटो, मोहब्बतें बांटो। घरों को पहले अच्छा बनाओ मेरे भाई, घर अच्छे बनाओ। जिसका घर ही अच्छा नहीं है उन्हें बाहर निकल के मस्जिद को क्या अच्छा करेंगा, इमाम की क्या कदर करेंगा, मौलाना की क्या इज्जत करेंगा, उन्हें बाहर निकल के चचा फूफा खालू मामू की क्या इज्जत करेंगा। पहले घरों को अच्छा करो, करेंगे इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात सुन लो मुसलमानों, बहुत बड़ी बात। आपको बस 5 मिनट एक बात सुना देता हूँ, सुन लीजिए। दोस्तों हम मुसलमान हैं। कौन है? ज़रा ज़ोर से बोलें, और ज़ोर से बोलें, और ज़ोर से बोलें। और मुसलमान कौन? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है।
किसका उम्मती है मुसलमान? रसूल अल्लाह का उम्मती है। हुजूर कौन? हमारी जान। हुजूर कौन? सारे नबियों के सरदार, रहमतुल लिल आलमीन। सारे 1,24,000 पैगंबर एक तरफ, आमिना का लाल एक तरफ, और हम उनकी उम्मत। और उनकी उम्मत का ये हाल, हम सिगरेटा पी रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, नौज़बिल्लाह शराब पी रहे हैं, जर्दे खा रहे हैं। कई लोग अभी भी देखो आप, अल्लाह का जिक्र चल रहा, रसूल का जिक्र चल रहा, गरीब नवाज का जिक्र चल रहा, गौसे पाक का जिक्र चल रहा, ये महफिल में भी मुंह में डाल लेके बैठे आने मेरा बयान सुनते थे। ऊँट का मुंह चले ऐसा चल रहा उसका मुंह। हाँ भाई, यहाँ अल्लाह का जिक्र में भी नहीं छोड़ रहा। अभी नहीं, कितना खतरनाक होगा सोचो आप। जर्दे खा रहे हैं, जर्दा नहीं है वो, जहर है, जहर। ड्रग्स कर रहे हैं, गांजे फूक रहे हैं, अफीम ले रहे हैं, वो क्या कि कैप्सल्स आ रहे हैं वो खा ले रहे हैं, टॉनिका पी ले रहे हैं, रोडों पे पड़े हुए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कौन है मुसलमानों तुम? हजरत सैयदुना मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने पूछा, ऐ रूम, मुसलमान का, इंसान का क्या मुकाम है अल्लाह के नज़दीक? तो कहा, इससे बड़ा मुकाम और क्या चाहिए। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अशरफुल मखलूक़ात। तो मौलाना रूम से उसने कहा, है रूम, है मौलाना, क्या ये अशरफुल मखलूक़ात का मकाम भी कभी घट सकता है? तो मौलाना रूम रोते हुए कहने लगे, हाँ 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 हाँ, इंसान को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया, ये मर्तबा गारत भी हो सकता है, ज़ाये भी हो सकता है। पूछे कब हो सकता, कब हो सकता? तो मौलाना रूम फरमाते हैं, जब वो अल्लाह की बंदगी छोड़ के गुनाहों का, बदकारी का रास्ता इख्तियार कर लेता है तो अशरफुल मखलूक़ात की मंजिल से गिर जाता है, बल्कि कुत्तों से भी बदतर हो जाता है। किससे बदतर? जोर से बोलो, कुत्तों से बदतर होता। तो वो शख्स पूछने लगा, वो यहूदी था, पूछने लगा, है रोम, है मौलाना रोम, इंसान क्या जानवरों से भी बदतर हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। बोले वो कैसे? तो मौलाना रूम एक मिसाल देते, ये नशा करने वालों शर्म करो। मौलाना रूम ने एक मिसाल दी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो इंसान रात में नशा करके शराब खाने से अपने घर की तरफ जाता है और रास्ते में अपने जिस्म पे बगैर काबू रखे के रोड पे गिर जाता है, रास्ते में गिर जाता है, और सुबह तक जब तक उसका नशा नहीं उतरता वहीं कुत्तों की तरह पड़ा हुआ रहता है। उसकी आजू बाजू में भी कुछ कुत्ते रात के अंधेरे में सोए हुए होते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, अगर वो जो कुत्ता उसके बाजू सोया हुआ है उसको एक छोटा कंकर लेके मारो, वो कुत्ता उठता नहीं उठता? बोलो, एक छोटा कंकर, इतना कंकर लेके मारो कुत्ते को, कितनी भी गहरी नींद में हो, उठ के भागना शुरू कर देता। मौलाना रूम फरमाए, वही कंकर लेके ये शराबी को मारो, उठता नहीं उठता। मौलाना रूम बोले, इतना बंडा लेके मारो, उठता नहीं उठता। बोले इतना ग्रेनेड डालो, उठता? बोले नहीं उठता। तो मौलाना रूम यहूदी से पूछ रहे, अब बता वो कुत्ता बेहतर है या इन्हें बेहतर है? बोले वो कुत्ता बेहतर है जो अपनी जान बचाने वहां से उठ के भाग रहा है, इन्हें उठ भी नहीं सक रहा। तो बोले हाँ, जब तक इंसान अल्लाह की बंदगी करता है, रसूल अल्लाह की गुलामी करता है, तो वह अशरफुल मखलूक़ात में से है। और जब यही इंसान नशा आवर हो जाता है, शराब पीने लगता है, जर्दे खाने लगता है, गुटखे खाने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करने लगता है, तो यही मुसलमान कुत्तों से बदतर हो जाता है, जानवरों से बदतर हो जाता है। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, ये सिगरेट छोड़ दो। पहले ज़माने में क्या था, सिगरेट बीड़ी नुकसानदार नहीं थे, पहले के लोग भी पीते थे, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों को भी देखा हम पीते थे। मगर उस ज़माने में झाड़ के पत्ते तोड़ के जर्दे बना के वो पेपरों में भर के ला के देते थे, वो केमिकल उसके अंदर नहीं था, उससे नुकसान नहीं होता था पहले ज़माने में। आजकल जो सिगरेट बन के आ रही है, गुटखा बन के आ रहा है, जर्दा बन के आ रहा है, इसके अंदर केमिकल मिला हुआ है, केमिकल। ये केमिकल जो है जहर है, जहर जहर। और वो जहर आप गौर करके देखो, मैं हॉलैंड गया बयान करने, जर्मनी गया, बेल्जियम गया, न्यूजीलैंड गया, फीजी गया, नेपाल गया, दुबई गया बयानात के लिए, मॉरिशियस गया, सऊदी अरब गया, ये मुकामात पे मैं कहीं भी मुसलमानों को गुटके खाते हुए नहीं देखा।
जर्दे खाते हुए नहीं देखा। अंग्रेजों को देखा, हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम में एक अंग्रेज मेरे को गुटखा खाते हुए, जर्दा खाते हुए नहीं मिला, एक अंग्रेज नहीं मिला मेरे को ऐसा। वही अपने मुसलमानों को आगे देखो आप, इंडिया में गुटके होना, जर्दे होना, हमारे को तबाह करने की मुनज़्ज़म साजिश रची गई। ये जो ग्राउंड दिख रहा ना, ये मदीना मस्जिद का, ये गुटखा खाने वाले, जर्दे खाने वाले बच्चे को एक कुत्ता पीछे छोड़ना, जर्मन शेपर्ड, उसके पीछे छोड़ के उसको भगाना, 3 राउंड अगर ये ग्राउंड के मार लिया, यहाँ के उसको हार्ट अटैक होकर मर जाता उन्हें। उसके पूरे आर्गन्स अंदर पूरे खत्म हो गए, पूरे ढीले पड़ गए, फेफड़े खराब हो गए उसके, तिल्ली खराब हो गई, कलेजी खराब हो गई, गुर्दे खराब हो गए, हार्ट उसका कमज़ोर होगा, लीवर उसका कमज़ोर हो गया, उसका ब्रेन कमज़ोर हो गया, उसकी किडनी कमज़ोर हो गई, क्योंकि आप केमिकल 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 डालते डालते जिस्म पूरा कमज़ोर। अब कई बच्चों को देखो आप, फेसबुक पे वीडियो आ रहे, शादी में नाच रहा, नाचते नाचते मर गया। कई बच्चे से गाड़ी पे जा रहा, पीछे से ऑटो वाला लाके टिंग बोल के दिया खारी गाड़ी को, गिरा, गिरते कि मर गया। अरे कैसा मर गया मियां? पहले लोग फर्स्ट फ्लोर से गिरे तो भी उठ के खड़े आते थे, हड्डी को धक्का नहीं लगता था। आप खाली साइकिल पे से गिर के मर जा रहे हैं, स्कूटर पे से गिरा मर जा रहा। क्यों ऐसा हो रहा? अंदर हमारे आर्गन्स पूरे कमज़ोर हो गए, ये केमिकल खाने से, ये गुटके खाने से, ये सिगरेटें खाने से, ये नशा। वो कैप्सूल जो है, ये तो 10 डब्बी सिगरेट पिए तो बॉडी को जितना नुकसान होता, एक वो नशे का कैप्सूल खाने से उतना नुकसान होता बॉडी। हुक्का चल रहा आजकल, हुक्का ऑरेंज फ्लेवर बोल के पट्टा रख रहा, बैठ रहा, ले रहा, फूक रहा। यहाँ वर्षा में नहीं है, यहाँ के शरीफ लोग हैं, अच्छा यहाँ भी है, फूक रहा, कहे का फ्लेवर है रे हौले। डॉक्टर्स की रिसर्च आई हुई है, इंग्लैंड के डॉक्टर्स रिसर्च करके बताए, 1 घंटा हुक्का पीना 400 डब्बी सिगरेट पीने के बराबर का बॉडी पे इफेक्ट होता है। 1 घंटा हुक्का पिए तो 400 डब्बी सिगरेट पीने के बराबर है वो। इतना बड़ा नुकसान पहुंचता बॉडी को। पहले हम लोग ना बादाम खाते, ना अखरोट खाते, ना काजू खाते, ना पिस्ता खाते, ना हम लोग खजूर खाते, ना हम लोग अंजीर खाते। हमारे अंदर बॉडी में क़ुव्वत ही नहीं है। दूध ही नहीं पीते हम लोग। दूध पीने के दौर में भी हमारे अम्मा सेरेलैक्स पिलाए हम लोगों को। हमारी बॉडियां पहले फोकल है, हम लोग इडली डोसे गए हम लोग, फिर उसके ऊपर से ये खतरनाक केमिकल डाल डाल के 70 में जाने वाला 45 में चल जा रहा, 80 में जाने वाला 50 में चले आ रहा, खत्म हो गया। अल्लाहू अकबर। क्या हुआ गया? अरे कल रात में था, खत्म, जाओ, अल्लाह हाफिज़। कई लोगों की ज़बानें कट कर दिए, कई को कट करे साहब, ज़बान पे कैंसर हो गया, कई को हुआ कैंसर गुटखा खाने से। मैं छत्तीसगढ़ में एक मकाम है, क्योंकि ये बात सिर्फ आपको मैं होश देने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, किसी के बारे में बोलना अच्छी बात नहीं। छत्तीसगढ़ में एक मकाम है जहाँ मैं बयान के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पर एक नात खां थे। वो बेचारे जो है लड़के झगड़ के मेरे स्टेज पे नात पढ़ते थे, लड़के झगड़ के। बोले नक्शबंदी साहब आए, मैं सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। तो मैं खुद बोलता था मियाँ उनको दावत दियो ना, बहुत बेहतरीन नात पढ़ते हैं ना, उनको बुलाओ बोलता था। मगर गुज़िश्ता 1.5 महीना पहले मैं गया वो मुकाम पे बयान करने के लिए, तो वो बेचारा नात खां मेरे को दिख रहा ही नहीं। तो मैं कमेटी वालों को बुला के बेचारे, कहाँ है वो हमारा पट्ठा नात सुनाने वाला? अरे हजरत आपको नहीं मालूम? मैंने नहीं मालूम, इंतकाल होगा उसका। बोला ऐसी बैठा कुर्सी पे, हॉल घबराहट शुरू हो गई मेरे को। अरे मैं बोला मियाँ 30-35 साल का नौजवान, उसका इंतकाल कैसा हुआ? हार्ट अटैक आया, एक्सीडेंट हुआ, कोई मर्डर कर दिया? बोले नहीं 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 हजरत, उसको एक फुंसी आई थी यहाँ जबान पे, इलाज करे, वो वहाँ जबान पे सूख गई, यहाँ होंठ में शुरू हुई, फिर यहाँ इलाज करे, यहाँ सूख गई, यहाँ गर्दन में शुरू हुई, गर्दन में इलाज करे, वो रीढ़ की हड्डियों में उसका असरात उतर गए। क्या था वो? बोले कैंसर था वो। कई को हुआ? इतना 35 साल का नौजवान, कैंसर क्यों हुआ? तो जवाब मिला मौलाना वो बहुत गुटके खाता था ना था, मगर गुटके खाता था, जर्दे खाता था, कैंसर हो गया। 35 साल में दुनिया से चलेगा साहब।
इतना गोरा हसीन जमील बेहतरीन दाढ़ी टोपी इमामा बांधने वाला नौजवान दुनिया से चले गया, सिर्फ ये मनहूस गुटके खा के चला गया। जाते जाते क्या करा, 2 हसीन प्यारे नूरानी बच्चियां छोड़ के गया। 2 बच्चियां छोड़ दिया, अपनी प्यारी प्यारी बच्चियों को छोड़ के चलेगा दुनिया में। 28 साल की बीवी छोड़ के चलेगा दुनिया के अंदर। बाप अपने बेटे का, जवान बेटे का जनाजा अपने कंधे पे उठाया। मां सदमे से निडाल है, अब तक संभल नहीं सकी, सिर्फ ये नशे की वजह से। और क्या मजा है साहब नशे में, वो कुछ तो भी चलो अच्छा मजा आ रहा। मैं अभी आते आते हमारे भाई जो है बेचारे गाजर का हलवा खिलाए, खाया, मजा आया। ये सिगरेट में गुटखे में कुछ भी मजा आ रहा तो बोलो मैं भी खाता हूं। एक नौजवान क्या करा, मेरे को आया, हाथ चूमा, पूरी गुटके की गलीज वो छींटे लगा दिया, सड़ी बदबू। मैं बोला हाथ धुला रहे। मैं सोचा साहब मैं खाली हाथ दिया तो ये हाल हो रहा। छोड़ दो मेरे भाई ये गुटके, गलीज चीज़ है मेरे भाई, ये तुम्हारी मौत है, मौत। क्यों तुम अपने छोटे बच्चों को यतीम बनाना चाहते हो? मैं 32 साल के नौजवान का जनाजा पढ़ाया, मैं मेरे मस्जिद में 32 साल का नौजवान, 32 साल का नौजवान मेरे भाई, अभी दुनिया देखा नहीं, उन्हें दुनिया छोड़ के चलेगा, खाली मनहूस गुटके खा के, जर्दे खा के। और आपको बुरा नहीं मानते बोले तो एक बात बोलूं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गलीज जर्दे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में होता। पूरे हिंदुस्तान में सबसे गलीज, वो जो पैकेट में डालता, देखो डाल के रगड़ रगड़ के बना के देता, चुन्ना डालता। वो चुन्ने को आप अगर समझना चाह रहे हैं तो क्या करो, वो जो वाइट चुन्ने में जो खा रहे ना जर्दा, वो वाइट चुन्ना गोश्त को लगा के सालन में डालो, नहीं गलने वाला गोश्त गल जाता हो। वो चुन्ना इतना खतरनाक है, वो चुन्ना तुम जर्दे में डाल के बोल के डाल रहा मुंह में, आधे घंटे तक अब उसको चूस रहा लल्ली पापो, जवानी चल जा रही। कई लोगों की शादियां हो जा रही, बेटे औलाद पैदाइश नहीं हो रही, इलाज कराने, अरे औलाद नहीं, अबे हवले पहले गुटखा छोड़। ये गुटके खाने से औलाद भी नहीं होती, और औलाद हुई भी तो कैसी हो रही मालूम है, इतना पैदा हो रहा, इतना। दादी परेशान, कहाँ है ने गोद में दिख रहा ही नहीं, मुंडी इतनी, पैरा इतने, हाथ इतने। कई को ऐसा हुआ डॉक्टर साहब, बोले जैसा प्रोडक्शन वैसा इंट्रोडक्शन। आओ मेरे भाई, आप हंसो नहीं, ये खून के आंसू रोने का वक्त है, ये बीच में मैट इस वास्ते रखे रो यहाँ बोल के। क्यों खा रहे मेरे भाई ये गुटके? छोड़ दो, छोड़ देंगे इंशाअल्लाह, छोड़ देंगे नहीं। बस अब आखिरी बात 5 मिनट में सुन लो, बस बोलूं नहीं, पहले गुटखा छोड़ते बोले तो बोलता, नहीं तो नहीं बोलता। छोड़, क्या है भाई, कई को मरना चाह रहे हैं आप? क्यों आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं? क्यों आप वक्त से पहले जनाजा देखना चाह रहे हैं अपना? छोड़ दो मेरे भाई, ये सब बेकार। आज ट्रेन में आते आते, क्योंकि हम लोग 3 लोग आए थे, बोला मियाँ फ्लाइट टिकट बहुत महंगी पड़ जाएंगी, ट्रेन से चल जाएंगे। हम लोग ट्रेन से आए तो आज एक बच्चा आया, मेरे को इशारे से सलाम करा, वालेकुम सलाम, हाथ मिला मुझसे, खैरियत पूछा तो ऐसा यूँ था ना, यूँ ऊपर गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यानी कि उन्हें बात सीधा नहीं कर सक रहा, उन्हें वो मुंह में का गुटका गिर जाता बोल के मुंह ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रही है कौम, क्या हो रहा है ये उम्मत का, किधर जा रही है बेवकूफ़ नालायक बच्चे हमारे। ये जवानी तुम लोग जिम को जाना, दूध पीना, अखरोटा खाना, बादाम खाना, तुम लोग झाड़ा चढ़ना, तुम लोग फौज में भर्ती होना, तुम लोग अपने मोहल्ले के दंगलों को संभालना, तुम आंखों देखे तो लोग बोलना शेर आ गया बोलना, ये देखे फेफड़े के जैसा है। हाँ हालत इसकी है, ऐसा है, ऐसे रहते मियाँ भाया बोलते अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा है ना।
मेरे को लोग पूछे मौलाना आप इतना कहीं को चीखा मारते तकरीर में, पूछे वाला तेरे साथ गुटके नहीं खाता हूँ, बोला मैं इसलिए चीखा मारता हूँ। तू मार चीख, 3 चीख मारा तो मर जाता तू, बोला मस्त रहना जी मियाँ भाई, बोले तो धूम रहना। अल्हम्दुलिल्लाह, सीना ठोक के बोलना रसूल अल्लाह का उम्मती हूँ, सीना ठोक के बोलना गौसे पाक का गुलाम हूँ, मौलाए कायनात हैदर कर्रार, फातह खैबर, वो दरवाजे जिसको 40 पहलवान खोलते और बंद करते थे, मौलाए कायनात अपने हाथों से उखाड़ के फेंक दिए उसको। हम उनके मानने वाले, हमारा ये हाल है हमारा ये हाल है। गाड़ी को स्टार्ट मारना तो बल्कि मार रहा, ऐसा लटक जा रहा, अपनी बुलेट को नहीं संभाल सक रहा, यूं यूं हो जा रहा। ये हाल है हमारा। मियाँ भाई मस्त रहना जी, एक्सरसाइज करो, जिम करो, वर्जिश करो, मस्त रहो। नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बस अब आखिरी बात सुन लो मुसलमानों, आपस में मुत्तहिद रहो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे की कदर करो, एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे से प्यार करो। किसी में ऐब मत ढूंढो, उनमें क्या ऐब है, उनमें क्या ऐब है। ऐसा अगर तुम ऐब ढूंढना शुरू करेंगे, अल्लाह की कसम अब इस दौर में तुम्हारे को पूरी दुनिया के अंदर एक आदमी भी नहीं मिलता जिसके अंदर ऐब नहीं है। हर आदमी में ऐब है, हर आदमी में ऐब है, खता है, लग़ज़िश है, हर आदमी में बुराई है, हर आदमी में जो है कुछ ना कुछ खराबी है, कुछ ना कुछ खराबी है। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, ऐब मत ढूंढो, किसी में खामी मत ढूंढो, किसी में बुराई मत ढूंढो। हर एक से मोहब्बत करो, हर एक को इज्जत दियो, चाहे उन्हें गुनहगार होगा, खताकार होगा, सियाकार होगा, बुरा होगा, लुच्चा होगा, लफंगा होगा, इज्जत करो बस। आप पूछे हजरत उन्हें गुनहगार है तो क्या हिसाब से इज्जत करूं? बस गौर करो, तुम्हारे से उम्र में बड़ा है, वो बड़ा होने की वजह से इज्जत करो। तुम्हारे से उम्र में छोटा है, छोटा होने की वजह से शफकत करो। ऐब मत ढूंढो मेरे भाई। किसी को बुरा कहना, सजा देना, ये अल्लाह का काम है, ये बंदे का काम नहीं है। किसी के ऐबों को निकाल कर उसको सजा देना, ये अल्लाह का काम है, बंदे का काम नहीं है। सजा देने आप पैदा नहीं हुए, जजमेंट करने आप पैदा नहीं हुए, फैसले करने आप पैदा नहीं हुए, आप सिर्फ मोहब्बत करने के लिए पैदा हुए हैं। मोहब्बत करो मेरे भाई, उलमा से मोहब्बत करो, मशाइखीन से मोहब्बत करो, दोस्तों से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, खानदान कबीले वालों से मोहब्बत करो। अरे कायनात के हर इंसान से मोहब्बत करो। हमारे नबी ने तो जानवरों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, हमारे नबी ने तो गैरों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, हमारे नबी ने तो दूसरे मजहब वालों के साथ भी उनके साथ इज्जत से रहने का हुक्म दिया है, उनसे भी लड़ने की हमें इजाज़त नहीं दी गई। और आज हम हैं कि मेरे भाई, हम अपनी बीवी से लड़ रहे हैं, अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं, अपने किसी मुसलमान भाई का भी बेचारा बिल्डिंग बना लिया, अब ये बिल्डिंग भी मुसलमान को हजम नहीं हो रही। 2 मुसलमान सामने से गुजर रही, एक मुसलमान, वाह क्या बेहतरीन एलिवेशन है भाई, 5 मंजिला बिल्डिंग जबरदस्त, क्या बेहतरीन करे। दूसरा बोल रहा है हराम के पैसों का है रे, 1 मिनट में मुर्दा निकाल दिया उसकी 60 साल की मेहनत का, हराम का है बोल दिया, खत्म। हमारे कुछ भी नहीं, किसी को इल्जामा लगाना, किसी के ऊपर तोहमतें लगाना, किसी की भी बच्ची जा रही, इन्हें छेड़ा, साइड नहीं दी, इल्जाम लगा, उसका चक्कर चल रहा है उसके साथ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। किसी पे झूठा इल्जाम लगाना, किसी पे तोहमत लगाना, अपनी माँ से जिना करने के बराबर का गुनाह है। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, ये गुनाहों से बचो, ये बदकारियों से बचो, ये गंदे कामों से बचो। और एक गुजारिश है, आप पढ़ाओ, अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपनी औलाद को पढ़ाओ, मगर अपनी औलाद को गैरों का कल्चर मत दो। गैरों का कल्चर बोलो मत दो, गैरों का कल्चर नहीं देना अपनी औलाद को। पढ़ाओ आप, मगर उनको ठहर के पेशाब करना मत सिखाओ, पढ़ाओ ठहर के खाना मत सिखाओ, पढ़ाओ गैरों के तरीके पे चलना मत सिखाओ। क्या पढ़ाना है पढ़ाओ,
मगर तरीक़ा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का सिखाओ, तरीक़ा तो आमिना के लाल का सिखाओ, तरीक़ा तो प्यारे मुस्तफ़ा का सिखाओ, क्योंकि गैरों के तरीक़े में रहमत नहीं है, मुस्तफ़ा के तरीक़े में रहमत रखी हुई है। नबी का किरदार सिखाओ अपने बच्चों को। हम खुद अगर अपने बच्चों को, अब जैसे मैं ये 25 दिसंबर गया, क्रिसमस था भाई, क्रिसमस ईसाइयों का एक फेस्टिवल है, ईसाइयों की ईद है, बहुत हम ईसाइयों को मुबारकबाद देंगे, लेकिन अपने बच्चों को ईसाई कल्चर नहीं सिखाएंगे। ईसाई कल्चर बोलिए, जोर से बोलिए। ईसाई स्कूल में आप पढ़ाओ, मगर कल्चर ईसाइयों का नहीं, कल्चर तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का ही सिखाओ, अपना कल्चर सिखाओ, क्योंकि हम पूरी दुनिया के लिए रहमत है, हम पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत है, हम पूरी दुनिया के लिए आइडियल है, हम पूरी दुनिया के लिए अखलाक वाले हैं, हम किरदार वाले हैं। हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजकर वो तराने नहीं पढ़ा सकते जिससे हमारा ईमान गारत हो जाएगा, नहीं पढ़ा सकते। भिजाओ जरूर, लेकिन पढ़ाओ तो वो जिसके पढ़ने से अल्लाह और उसका रसूल खुश होने वाला है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। बस अब आखिरी बात सुन लो मुसलमानों, नौजवानों, ऐ मेरे भाइयों, पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब ले लो कि बस तुम ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि अगर तुम्हें कोई 2 किलोमीटर दूर से आता देख ले तो ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है, फुला का बाप आ रहा है, देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा है। गुलाम बनो बस, गुलाम बनो बस, गुलाम बनो बस, नबी के गुलाम बन जाओ, नबी के दीवाने बन जाओ, नबी के तरीक़े पे चलो, ये शैतानी तरीक़े छोड़ दो, मुस्तफ़वी किरदार को अपनी ज़िंदगियों में दाखिल कर लो। वमा अलैना इल्लल बलाग।